गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम छोटा टॉपिक लेंगे। आज ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं ले रहे हैं। देर इज सम इलेक्ट्रिसिटी वर्क गोइंग ऑन इन आवर एरिया। तो इलेक्ट्रिसिटी कभी भी जा सकती है। सो आई एम जस्ट टेकिंग अ स्मॉल टॉपिक। और जो सोया हुआ ग्रह है वो थोड़ा एक्सटेंसिव है। उसमें हमें कुछ चीजें डिस्कस करनी होगी काफी ज्यादा। तो वो हम कल ले लेंगे। आज हम छोटा सा टॉपिक एक ले लेते हैं। ओके। सो आज हम देखेंगे। बेसिकली आज हम ये टॉपिक देखेंगे जहां पे हम वैदिक में इसे अ, दशा, महादशा, अंतरदशा के नाम से जानते हैं। उसी तरह यहाँ पर इस टॉपिक को हम 35 साला चक्कर के हिसाब से जानते हैं। अब 35 साला चक्कर जो है वो आप दो तरीके से निकाल सकते हो। एक, आप जन्म दिन के ग्रह के हिसाब से निकाल सकते हो। और एक, आप जन्म समय के ग्रह के हिसाब से निकाल सकते हो। और उसका सीक्वेंस है, हम वो सीक्वेंस फॉलो करेंगे। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो बेसिकली ये आपकी दशा और अंतर्दशा को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि या ये तो जैसे मैंने कहा कि ये हम या तो जन्म समय से निकालेंगे या तो जन्म दिन से निकालेंगे। तो जन्म समय से अगर निकालना है तो यू रिमेम्बर हमने होरा सीखा था, जहां पे हमने बोला था कि ये टाइम से ये टाइम ये प्लैनेट का होरा होता है। तो जो हमने एक स्पेसिफिक टाइमलाइन से सीखा था। ठीक है। यहां पर हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो टाइम के हिसाब से नहीं है, बट हम इसको टाइम में लेके आएंगे जस्ट टू अवॉइड द इश्यूज। जो सॉफ्टवेयर वगैरह में इशू आते हैं उसको अवॉइड करने के लिए। सो अगर आप बेसिकली देखोगे तो यहाँ पे गुरु का जो हो रहा होता है वो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम 6 AM टू 8 AM। ठीक है। सूर्य का हो रहा होता है जो हम 8 AM से 10 AM स्टार्ट करेंगे। चंद्र अगेन 10 AM से 11 AM। चंद्र का सिर्फ एक ही घंटे का ये होता है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो डायरेक्टली मंगल स्टार्ट हो गया है। सो मंगल 1 बजे से लेके 3 बजे तक है। शुक्र 3 से लेके 5 है। सीक्वेंस के हिसाब से बुध जो है वो एक्चुअली ये ऊपर आना चाहिए था, बट ये नोट्स में मिस्टेक है। ये मैं चेंज करके आपको भेजूंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट। बुध विल कम अब अबव। सो बुध का जो हो रहा होता है वो 11 बजे से लेके 1 बजे तक का है। राहु जो है उसको हम 2 आवर्स आफ्टर सनसेट पकड़ते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में वो सनसेट का टाइमिंग कैलकुलेट नहीं हो सकता ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस। तो इस वजह से इसको हमने कर दी। वी स्टार्टेड यूजिंग इट एज 5 PM टू 7 PM। ठीक है। एंड देन 7 PM ऑनवर्ड्स टू 4 AM होता है शनि का हमारा। एंड लास्ट में 4 to 6 हम करेंगे केतु। 4 AM to 6 AM। ठीक है। ये निकला हमारा जन्म समय का। यहां से हम निकालेंगे जन्म समय का ग्रह। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का जन्म हुआ है शाम को 7:30 बजे, तो वो आएगा शनि का होरा। अगर किसी का जन्म हुआ है सुबह 8 बजे, 8 बजे अगर हम लोग देखेंगे तो हम आएंगे सूर्य का होरा में। ठीक है। तो जन्म समय का ग्रह वहां पे हो गया सूर्य। सिमिलरली जन्मदिन एज यूजुअल हमें पता है, हम सिर्फ मंगल और केतु को छोड़ के बाकी सारे जो डेज हैं वो हमने एक एक प्लैनेट को अलॉट करके रखे हुए हैं। जैसे संडे इज फॉर सन, मंडे इज फॉर मून, ट्यूसडे इज फॉर मंगल, मार्स, वेनेसडे इज फॉर बुध, थर्सडे इज फॉर गुरु, फ्राइडे इज फॉर शुक्र,
एंड सैटरडे इज फॉर शनि। तो ये फिक्स हो गए डेज के हिसाब से। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। जी, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सीक्वेंस के हिसाब से किस प्लैनेट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, या किस प्लैनेट के कितने ईयर्स का आपका महादशा आ सकेगा, आएगा। बट अगेन एक चीज और मैं आपको बता दूं बिफोर वी गो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो महादशा है उसको हम सब पकड़ते हैं प्राइम मिनिस्टर या कैप्टन, और उसके अंडर में जो हमारे तीन अंतरदशाएं आएंगी। सो हर महादशा के अंदर में तीन अंतरदशा आएंगी। तो दिस यू कैन कॉल इट एज वाइस कैप्टन, या तो फिर जो बोलते हैं ना वाइस, वन लेवल डाउन, वाइस पीएम या वाइस प्रेसिडेंट पकड़ लीजिए। दिस इज प्रेसिडेंट एंड दिस इज वाइस प्रेसिडेंट। तो अब हर एक के अंदर में तीन अलग अलग अंतरदशाएं आएंगी। यहाँ पे सिर्फ हम अंतरदशा तक ही देखते हैं। वैदिक में हम आगे तक जाते हैं, प्रत्यंतर दशा वगैरह पे भी जाते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ महादशा और अंतरदशा, ये दो ही चीज देखेंगे। ठीक है। अब जब हम देखते हैं अ, महादशा और अंतरदशा, तो पहले अगर सबसे पहले गुरु की दशा आती है। गुरु की दशा जो है वो 6 साल के लिए है। अब गुरु के अंदर में आते हैं केतु, गुरु एंड सूर्य। सो अगेन केतु की आ जाएगी 3 साल की, सॉरी 2 साल की। गुरु की आ जाएगी 2 साल की, और सूर्य की आ जाएगी 2 साल की। सिमिलरली सूर्य के अंदर में आते हैं, सूर्य का 2 साल होता है। तो यहाँ ये अब 2 साल जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे होगा 8 मंथ्स सूर्य, 8 मंथ्स चंद्र, और 8 मंथ्स मंगल। चंद्र की आ जाएगी 1 साल की। तो अब उसके अंदर आ जाएगा 4 मंथ्स गुरु, 4 मंथ्स सूर्य, एंड 4 मंथ्स चंद्र। शुक्र की आ जाएगी 3 साल की। तो उसमें मंगल का 1 साल, शुक्र का 1 साल, और बुध का 1 साल। अब मंगल की आएगी 6 साल की दशा। तो मंगल की 6 साल की दशा के अंदर में 2 साल पहले मंगल के आएंगे, फिर 2 साल शनि के आएंगे, और फिर 2 साल शुक्र के आएंगे। बुध की दशा आ जाएगी 2 साल की। तो अगेन 8 मंथ्स चंद्र, 8 मंथ्स मंगल, एंड 8 मंथ्स गुरु। शनि की आएगी 6 साल की। अगेन 2 साल राहु के, 2 साल बुध के, एंड 2 साल शनि के। ये सीक्वेंस ऐसा ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। बट चेंज कहाँ आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। राहु की दशा 6 साल के लिए। तो अगेन 2 साल मंगल के, 2 साल केतु के, 2 साल राहु के। केतु की दशा टोटल आएगी 3 साल की। तो 1 साल शनि का, 1 साल राहु का, 1 साल केतु का। अब नाउ अगर आप इन सब का टोटल करोगे, तो यू विल गेट समथिंग कॉल्ड एज 35 ईयर्स। इसीलिए हमारे इस टॉपिक को बोला जाता है 35 साला चक्कर। तो ये आफ्टर 35 ईयर्स रिपीट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर समझो, जैसे हमने बोला कि किसी का जन्म समय का ग्रह है वो है राहु, तो उसकी जो महादशा स्टार्ट होगी वो राहु से स्टार्ट होगी। अब वो हम कैसे देखेंगे। मैं डायरेक्टली आपको नीचे लेके जाता हूँ। ओके, हम यहाँ पे पहले शनि से पकड़ते हैं। राहुल, सॉरी, हमने पकड़ा था शाम को 7:30 बजे का जन्म। तो 7:30 के हिसाब से हमारा शनि का हो रहा स्टार्ट हो रहा था। तो 1 साल से लेके 6 साल तक शनि का रहेगा दशा, महादशा। शनि के अंदर में हमारे तीन प्लैनेट्स हैं, उनकी आ गई 2-2 साल की।
कौन से तीन प्लैनेट हैं शनि के अंडर में? आप ये देखो, शनि के अंदर में कौन से प्लैनेट्स हैं? राहु है, बुध है, और शनि है। तो इसी सीक्वेंस में पहले राहु का 2 साल, फिर बुध का 2 साल, और फिर शनि का 2 साल। ये इसी सीक्वेंस में आएगा। तो यहाँ पे कैसा क्या आ जाएगा? ये पहले 2 साल में राहु, फिर शनि, सॉरी, बुध, और फिर शनि। सिमिलरली वी विल गो अहेड। फिर राहु की महादशा आएगी, जो कि आएगी 7 से लेके 12 साल तक। फिर यहाँ पे हम उसको 3 में डिवाइड करेंगे। सेम वे केतु आएगा 3 साल के लिए, दैट विल बी 13 to 15। अगेन इसको हम 3 में डिवाइड करेंगे। गुरु जो आएगा 16 से 21। अब ये जो है अगेन उसको 3 में डिवाइड करेंगे। सो अगेन दिस विल बी, ये 2 साल की, 2 साल की, 2 साल की, ये 1 साल की, 1 साल की, 1 साल की। अगेन यहाँ पे 2 साल की, 2 साल की, 2 साल की, 2 साल की अंतरदशा आएंगी। फिर 22 से लेके 23 तक सूर्य की। अब यहाँ पे आएगा 8 मंथ्स, 8 मंथ्स फॉर ईच ऑफ द अंतरदशास। चंद्र की 1 साल की, तो अब यहाँ आएगा 4 मंथ्स ईच। देन 25 से 27 तक शुक्र की 3 साल की, दैट विल बी डिवाइडेड इनटू ईच ऑफ 1 1 ईयर। फिर मंगल की 6 साल की, विच विल बी डिवाइडेड इनटू 2 2 2, विच विल बी 28 से लेके 33 तक। और 34 से 35 2 साल के लिए आएगी बुध की, विच विल बी अगेन डिवाइडेड इनटू 8 मंथ्स ईच। ये हमने देखा जन्म समय के हिसाब से। इसके लिए हमारा यहाँ पे शनि आया। अब ये 35 साल खत्म होने के बाद वापस फिर से शनि की दशा स्टार्ट होगी। फिर ये वापस 3 में डिवाइड हो जाएगा, 2 2 2। तो ये इस तरह से साइकिल चलती रहेगी। तो आफ्टर एवरी 35 ईयर्स आपकी साइकिल जो है वो रिपीट करेगी, वो साइकिल आपकी रिपीट करेगी। ठीक है, ये हमने लिया जन्म समय के ग्रह से। अब हम देखते हैं जन्म दिन का ग्रह। बेसिकली जन्मदिन का ग्रह अगर, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का बर्थडे ट्यूसडे को है, तो उसकी स्टार्ट होगी मंगल से। तो यहां पर जहां हमने शनि से स्टार्ट किया था, यहां पे आ जाएगा मंगल। अब मंगल के बाद कौन सा प्लैनेट है? बुध। तो यहां आ जाएगा बुध। अब बुध के बाद आता है शनि का नंबर, तो यहां केतु की जगह पे आ जाएगा शनि। ये ईयर्स चेंज हो जाएंगे, ईयर्स अकॉर्डिंगली हो जाएंगे। यहाँ ईयर्स मंगल के 6 साल, बुध के 2 साल, शनि के 6 साल, ये ईयर्स भी हमारा चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। फिर आएगा राहु, 6 साल। फिर आएगा केतु, 3 साल। केतु के बाद आएगा गुरु, 6 साल। गुरु के बाद आएगा, यहाँ पे आएगा सूर्य, 2 साल। फिर आएगा चंद्र, 1 साल। बचा कौन अभी? शुक्र। तो यहाँ पे आ जाएगा शुक्र, 3 साल। अब ये क्या था? ये हमने जन्म दिन के हिसाब से निकाला कि जहां पे हमने देखा कि किसी का जन्म मंगलवार को हुआ है, तो अगर अब उसकी साइकिल जब स्टार्ट होगी, तो फर्स्ट ईयर में मंगल का आ जाएगा, मंगल 6 साल के लिए आ जाएगा। फिर आएगा बुध, वैसे वो चेंज हो जाएगा, पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा उसके लिए। ठीक है।
और जब मंगल की आएगी तो मंगल के अंदर के जो प्लैनेट्स है उनकी दशा महादशा आ जाएगी, अंतरदशा आ जाएगी। इस तरह से आपका साइकिल कंटिन्यू होगा। बेसिकली एवरी 35 ईयर्स साइकिल चेंज होती है, कंटिन्यू होती है, रिपीट होती है। तो यहां अगर आप देखोगे तो शनि के अंदर, शनि के जो 6 साल है उसके अंदर में राहु 2 साल, बुध 2 साल, शनि 2 साल। राहु के अंदर में मंगल 2 साल, केतु 2 साल, राहु 2 साल। केतु के अंदर में शनि 1 साल, राहु 1 साल, केतु 1 साल। गुरु के अंदर में यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 2 होगा, बिकॉज ईच प्लैनेट की जो अंतरदशा है वो 2 साल की होती है। तो यहाँ पे केतु 2 साल, गुरु 2 साल, सूर्य 2 साल। सूर्य के अंदर में सूर्य 8 मंथ्स, चंद्र 8 मंथ्स, मंगल 8 मंथ्स। चंद्र के अंदर में गुरु फॉर 4 मंथ्स, सूर्य फॉर 4 मंथ्स, चंद्र फॉर 4 मंथ्स। शुक्र के अंदर में 1 साल मंगल का, 1 साल शुक्र का, 1 साल बुध का। मंगल के अंदर में अगर 2 साल पहले मंगल के आएंगे, फिर 2 साल शनि के आएंगे, फिर 2 साल शुक्र के आएंगे। बुध के अंदर में चंद्र के 8 महीने, मंगल के 8 महीने, एंड गुरु के 8 महीने। तो इस तरह से वो पूरा सीक्वेंस फॉलो होते रहेगा, अंतरदशा और महादशा, महादशा और अंतरदशा का। यहाँ पे सिर्फ हम महादशा और अंतरदशा ही देखते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ते हम। ठीक है। ये हम निकालेंगे कैसे? या तो जन्म समय या जन्म दिन का, इन ग्रह के हिसाब से निकालेंगे। द बेस्ट, इफ यू वांट टू गिव द बेस्ट रिजल्ट्स, ऑलवेज गो विद जन्म समय, जो मैंने देखा है। एंड मेरे रिसर्च के हिसाब से जन्म समय से जब आप देखते हो तो आप बेस्ट रिजल्ट दे पाते हो, और सामने वाले को आप एक्यूरेट दशा और महादशा का प्रिडिक्शन दे पाओगे। ओके। तो ये आज का टॉपिक था, जहां पे हमने उसको जन्म समय के ग्रह के हिसाब से किया है। हाँ, जैसे आई वाज सेइंग, वी फॉलो जन्म समय का ग्रह टू गिव द बेस्ट रिजल्ट्स। लेकिन अगर आपको, अगर समझो किसी के पास जन्म समय जन्म समय का टाइम नहीं है, और आपको उनकी महादशा अंतरदशा देनी है, फर्स्ट थिंग आप कुंडली तो नहीं बना पाओगे उनकी, लेकिन आप महादशा और अंतरदशा उनको बता सकते हो कि उस ईयर में कहाँ चल रही है। तो उस केस में आप क्या करोगे, उनका आपको, आपके पास ये है, जन्मदिन पता है उनका कौन से डे पे आ रहा है, और उनका ईयर पता है। तो उस हिसाब से हम उनको आगे एटलीस्ट महादशा और अंतरदशा बना के दे सकते हैं। We may not be able to do entire कुंडली एनालिसिस, बट एटलीस्ट हम कुछ चीजों को उनको हम आंसर दे सकते हैं। So now I'll open the forum for question answers. जी दिशा मैम। सर अभी लास्ट टाइम जब सर ने पढ़ाया था ऐसे ही तो उसमें हो रहा बताया था हम लोगों को, जिसमें हाँ उन्होंने जी। बोला था कि अगर मान लीजिए किसी का जन्म, जैसे आपने अभी टेबल बनवाई, मान लीजिए 8 o'clock पे है, तो अगर हाँ। 8 है तो हम गुरु लेंगे, सूर्य नहीं लेंगे उस टाइम पे। और अगर ओके। 8.01 इसमें है तो इसमें देर आर टू स्कूल्स। वन विल से हम्म गुरु लेना है, वन विल से सूर्य लेना है। हम्म अब डिपेंड्स ऑन योर रिसर्च, आपको क्या लेना है। मैं बेसिकली अगर एग्जैक्ट 8 रहा तो मैं सूर्य लेता हूँ, क्योंकि हम्म 8 बजे से टाइम चेंज हो गया। टिल 7:59 मैं गुरु लूंगा। एग्जैक्ट 8 हो गया तो मैं सूर्य लेना चालू करूंगा। दिस इज माई रिसर्च, जो मैं अपने हिसाब से करता हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ। ओके, ये थोड़ा बस सर देर इज यही नो फॉलो। राइट और रॉन्ग इन दिस, देर इज नो राइट एंड रॉन्ग। आप 8 o'clock को चाहो तो आप गुरु भी ले सकते हो, और 8 o'clock को चाहो तो सूर्य भी ले सकते हो। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। आपको क्या कंफर्टेबल लगता है, और आपको जो कैलकुलेशन है उसमें आपको क्या ज्यादा समझ में आ रहा है। ओके। और सर मैंने आपको जैसे बोला था उस दिन लास्ट क्लास में, वैसे मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, आप जब भी टाइम हो देख लीजिए। आपने जो किया है मैंने वो देखा है। वो आई डोंट वांट टू डिस्कस इन हियर। मैं आपको मैसेज में डाल दूंगा कि आपने क्या गलती की है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। जी।
जी सुनीता जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस। एक पूछना है मुझे, शनि का होरा जो हम ये करते हैं, तो जी। मॉर्निंग सनराइज तक रहता है शनि का होरा, बराबर है? हाँ जी। हाँ हाँ। जी। तो अगर किसी का जन्म रात के 12 बजे के बाद हो जाता है, जी। सनराइज के पहले, जी। इंडियन कैलेंडर के हिसाब से हम लोग समझो रात को 12 बजे जो दिन शुरू हो जाएगा वो समझते हैं, लेकिन मराठी के दैट इज इंग्लिश कैलेंडर। दैट इंग्लिश इज के, इंग्लिश हाँ, कैलेंडर। इंग्लिश जी। कैलेंडर से। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे, यानी अगर मेरी बर्थ डेट जो है, मेरा फ्राइडे लिख के आया है कि मेरा फ्राइडे 4 o'clock इन द मॉर्निंग जन्म हो गया है, तो मैं फ्राइडे समझूं या थर्सडे समझूं मेरे लिए? क्योंकि शनि के होरा के हिसाब से तो हम लोग फिर अभी सनराइज हुआ नहीं है, तो हमारे हिसाब से फ्राइडे शुरू नहीं हुआ है। जी। जस्ट वन सेकेंड मैम। चंद्रा सर, होरा का सेशन अलग से ऑलरेडी हो चुका है। यू माइट हैव मिस्ड इट, बट वो ऑलरेडी हो चुका है। ये हमने आई गेस 4 या 5 सेशन पहले किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ पे पूरा होरा का डिस्कशन हुआ था। और यहाँ होरा जो है वो काम में आता है, यहाँ पे हम उसको यूज करते हैं। ओके। कमिंग टू यू सुनीता मैम, अगर मैम मैं अगर पकड़ूं, तो व्हाट आई विल डू इज, मैं जन्म समय अपना जो टाइमिंग है सनराइज टू सनराइज का, मैं उसी को कंसिडर करता हूँ एज अ डेट। तो ओके। उसमें मैं आपके केस में मैं उसको थर्सडे ही पकड़ूंगा, नॉट फ्राइडे। ओके, यानी मेरा जन्मदिन जो है, दिन का ग्रह जो है वो गुरु हो गया, जी। है ना? अगर ओके। मैं एज आई टोल्ड यू, अगर स्पेसिफिकली बात करो तो मैं इसी तरह से फॉलो करता हूँ, सनराइज टू सनराइज वाला। हम्म। काफी लोग सिर्फ सॉफ्टवेयर फॉलो करते हैं, तो सॉफ्टवेयर के हिसाब से चेंज हो जाता है, तो वो लोग ग्रह चेंज कर देते हैं। ओके, ठीक है, यानी हम लोग पकड़ेंगे तो वो ये सनराइज टू सनराइज पकड़ेंगे, जी। तो वो ज्यादा एब्सोल्युटली। इफ यू ये हो वांट जाएगा। एक्सीलेंट रिजल्ट, सनराइज टू सनराइज पकड़ के यानी करो। मेरा फिर आप वीनस नहीं है, गुरु है। गुरु हो जाएगा, एग्जैक्टली ओके। अगर जन्म दिन का देखेंगे तो। हाँ, जन्मदिन का लेकिन है। अगर जन्म समय का देखेंगे, एंड अगेन मैं आई डोंट फॉलो जन्म दिन वाला कंसेप्ट ओके। मेजरली फॉर महादशा और अंतरदशा। द रीजन बीइंग वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, जैसे ये केस में हो रहा है कि जहां हम हम्म। गुरु ले या शुक्र ले, ये कंफ्यूजन आ जाता है। हम्म। तो उस जगह पे मैं टाइम पकड़ता हूँ, और टाइम के हिसाब से जब जाते हैं तो यानी फिर मेरा यू शनि गेट आ जाएगा। एक्सीलेंट रिजल्ट। हाँ जी। जन्म। एंड शनि जो है वो सनराइज तक नहीं होता है, शनि जो है वो सिर्फ मॉर्निंग 4 AM तक है। 4 AM के बाद में केतु का चालू हो जाता है। हाँ। Sir, this is not a numerology class here, so we will not discuss on numerology, what method numerology has. I know the methods, but I cannot discuss that over here. Here we will purely talk only on Lal Kitab concepts. सर, सॉरी, बीच में थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन मेरा चला गया, समझ नो में नो प्रॉब्लम। नहीं। नो प्रॉब्लम। तो इसीलिए जैसे मैं बोलता ना कि इफ यू वांट एन एक्सीलेंट रिजल्ट और इफ यू वांट एक्सीलेंट प्रेडिक्शंस, तो आप हमेशा जन्म समय से लेंगे। उसमें शनि का जो है वो सुबह 4 बजे तक है, एंड नॉट टिल सनराइज। क्योंकि 4 बजे से सनराइज तक का जो है वो केतु के लिए दिया गया है टाइम। बट बेसिकली सॉफ्टवेयर वो सनराइज और सनसेट का टाइम एवरीडे बेसिस पे वो कैलकुलेट करके नहीं कर सकता। इसलिए उसको फिक्स कर दिया गया है, जहाँ पे केतु का टाइम दिया गया है मॉर्निंग 4 to 6, हम्म। एंड राहु को टाइम दिया गया है 5 to 7। हम्म। बट इफ यू वांट एन एक्सीलेंट रिजल्ट, मैनुअल उस दिन का आप गूगल करके सनराइज और सनसेट देख सकते हो, एंड उसके हिसाब से आप जो है केतु वो या निकालना है। इसका देख सकते हो, एग्जैक्टली exactly. यस, जहां पे थैंक आपको एक्सीलेंट से एक्सीलेंट यू नो डिटेल्स मिलेंगी, और प्रेडिक्शंस आपके 110% करेक्ट जाएंगे। यू। ओके सर, थैंक यू। जी मैम। यस रजनीश सर।
सर आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। एक हाँ सर, राधे राधे, आवाज आ रही है ना सर अब? जी सर, जी सर, आ रही है। सर अच्छा, ये जो इसका दृष्टि का जो ये है इसका दशा का, तो इम्पैक्ट तो वैदिक जैसे ही होंगे ना, जैसे वैदिक में इम्पैक्ट पड़ते हैं वैसे यहाँ पे भी वही सेम? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। इम्पैक्ट ओके। अलग हो जाएगा यहाँ पे। अब जैसे वैदिक में हम अलग चीज देखते हैं। हम वैदिक में, सॉरी, एक मिनट दीजिएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, देयर इज समवन एट डोर, इट्स वन ओके, सेकंड इट्स प्लीज, ओके, सॉरी। इट्स ओके। जी सॉरी। ओके, कमिंग टू इट। वैदिक में अगर आप देखोगे तो उसके अंदर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, और हम लोग आगे बहुत डीप में जाते हैं, तो वहां पे आपका चेंज जो है वो लंबा हो जाता है। यस तो सर। उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो इम्पैक्ट चेंज हो जाते हैं। ओके, तो जैसे वहां पे हम एवरी मिनट के आसपास तक, सूक्ष्म दशा तक जा सकते हैं। तो लाइक एवरी एंड तक जाके हम देखेंगे तो उसमें अगर आप देखोगे तो शनि के अंदर गुरु आ गया, गुरु के अंदर में मंगल आ गया, मंगल के अंदर में केतु आ गया, केतु के अंदर में राहु आ गया। तो वो लंबा चेंज चलता है। ओके। स्पेसिफिक टाइम्स के हिसाब से हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर कैसा है कि यहाँ पे हम सिर्फ दो ही देखते हैं। तो ओके। इम्पैक्ट जो है वो दो लेवल का ही रहेगा वहां पे। हम वो बोलते हैं ना कि हर एक को हम काउंट करते हैं वैदिक में। ओके। तो वो ठीक। माइन्यूट लेवल तक हम बता सकते हैं कि वहां पे कि कहाँ जा रहा है करके। वो अलग चीज हो गई। यहाँ पे जो है, यहाँ पर हम उसको सिर्फ महादशा और अंतरदशा में ही देखते हैं, और उसके आसपास के ही रिजल्ट्स उनको मिलेंगे। अच्छा सर, किसी का ये अपना बर्थ टाइम, जैसे आपने बोला शनि का टाइम है 7:15, और वो शनिवार को ही पैदा हुआ है, तो उसका तो तो उस केस में शनि जो है वो उनका किस्मत का ग्रह भी बन जाएगा। हाँ, वो किस्मत का भी ग्रह बन जाएगा। तो हो रहा तो मतलब कि फिर तो ये जो अपना दशा है ये तो फिर इक्वली मतलब कि सेम जैसे चलेगी, सेम ही एग्जैक्टली, हो इसीलिए जाएगी। बोला ना कि वो इक्वली चलेगी फिर। सेम क्योंकि ही दोनों रहेगी। सेम है। अब अगर मेरा केस देखूं तो मेरा जन्म जो है, सनसेट और ये सब पकड़ के मैं चलूं, जो हम लोग काउंट करते हैं कि मैन्युअली काउंट करते हैं, जहां बताया राहु का बताया कि सनसेट से 2 घंटे के बाद का। हम्म। तो मेरा टाइमिंग जो है 7:15 बजे का है, इवनिंग का। हम्म। हम्म। बट वो सनसेट से 2 घंटे वाला मैं पकड़ रहा हूँ, जो मैन्युअल कैलकुलेशन पकड़ता हूँ मैं। तो उसके हिसाब से मैं देखूँ तो मेरा राहु का हो रहा आता है। ओके। एंड मेरे जन्मदिन के हिसाब से मंगल का आता है। नहीं, बिकॉज आई वाज बॉर्न ऑन मेरा ट्यूसडे। मेरा 10:05 PM है। हाँ, तो बस उसके आपका पास है। डेफिनेटली शनि का आ गया, आपका और मैं डेफिनेटली शनि हूँ का। भी शनिवार की पैदाइश, तो जी, मेरा तो है ही वो किस्मत का ग्रह ही शनि बन एग्जैक्टली, गया। तो वो आपके इसमें वो शनि किस्मत का भी बन गया। एंड आपका जो जन्मदिन का दशा से पकड़ो या जन्म समय के दशा से पकड़ो, आपका सेम ही आएगा। मेरे केस में दो अलग आएगा। बिकॉज ओके। एक ये हो गया राहु का हो हम्म, रहा, और एक हो गया एक मंगल का हो गया। मंगल का हो रहा। ओके। ओके, बस इतना ही था, थैंक यू। जी, जी सर। यस दिशा डीएम मैम। राधे राधे सर जी। राधे राधे, राधे राधे मैम। अ, सर मुझे पूछना था कि जैसे भी ये मतलब आपने बताया कि हर महादशा आपकी वो टाइम और डे से शुरू होती है, तो उसमें जो भी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा चंद्र आता है तो गुरु से पहले 8 मंथ्स, मतलब पहला साल में 8 मंथ्स गुरु का है। तो या और हाँ अगर जी। सपोज किसी एक इसमें
पापी ग्रह शुरू हो जाते हैं तो उनकी फिर दिक्कतें भी वैसी शुरू हो जाती है ना महादशा में, फिर अगेन नहीं मैम, स्ट्रगल्स। अगेन अगेन चीजें डिपेंड करती हैं। अगर अच्छा। जैसे रजनीश सर का केस में हमने देखा, तो उनका हाँ जी। जन्म दिन और जन्म समय दोनों का शनि है। शनि उनका किस्मत का ग्रह भी बन रहा है। तो राइट। वहां पे वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव नहीं देगा। ओके। प्लस हम इसके प्लेसमेंट्स के से भी हिसाब से भी देखते हैं। अगर शनि समझो आपका 7th हाउस में बैठा हुआ है, हाँ वहां पे वो उच्च का हो गया, तो वो हमेशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। भले शनि आपका अब ये है पाप ग्रह हो गया, प्लस समझो आपका शनि किस्मत का ग्रह नहीं भी बना, लेकिन जी। शनि उच्च स्थान में है तो वहां से वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अच्छा, नहीं पर फॉर एग्जाम्पल कि मेरा शनि 12th हाउस में है और जी, सपोज कोई एक दशा में मेरे शनि की शुरू हो जाती है और वो 12th हाउस में तो ऑलरेडी लॉसेस के घर में बैठा हो, तो एब्सोल्युटली। बट तो वहां ऐसे क्या, में वहां पे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम ये भी तो देखेंगे ना। वहां पे मेलिफिक है या बेनिफिक है वो प्लैनेट। सिटिंग विद राहु ओनली, तो वैसे तो राहु के साथ ही बैठा है वो। so, इवन बट 12th हाउस जो है वो, उस हाउस में अगर आप इंडिविजुअली ये देखोगे प्लैनेट को, हाँ तो जी। भी वो वहां पे बेनिफिक है, अच्छा। अगर वो किसी और के साथ बैठे ना बैठे। ओके। ठीक है, तो मतलब मुझे बस यही जानना था कि इनके इट गिव्स ट्रबल महादशा या अंतर्दशा में, तो क्या उस वक्त भी वही रेमेडी फॉलो करनी है जैसे हमें सिखाई जाती हाँ है? जी, यस, एब्सोल्युटली। जो ओ। हम रेमेडीज देखेंगे, जैसे सूर्य की रेमेडी देख ली, या चंद्र की रेमेडी देख ली, या शनि की रेमेडी देख ली, जिससे हम उसको बेनिफिश कर सकते हैं या उसको हम पावर दे सकते हैं, तो वो राइट। सारी चीजें जो है वो हम वहां पे फॉलो करेंगे। अच्छा, तो वो उस हिसाब से ठीक है। एंड थैंक यू। बेसिकली यू कैन यूज दिस फॉर अवॉइडेंसेस ऑल्सो। अवॉइडेंसेस ओके। इन समझो फॉर एग्जाम्पल प्रिकॉशनरी। प्रिकॉशनरी बेसिस, कि जहां पे ओके। समझो आपने देखा कि राहु की अंतर्दशा आने वाली है, और हाँ राहु जी। की अंतर्दशा आ रही है किसके साथ में, तो समझिए सूर्य के साथ में आ रही है, और सूर्य जो है वो आपके 7वें घर में बैठा हुआ है, नीच का हो गया है। तो बिल्कुल। वहां पे सूर्य अभी आपको खराब रिजल्ट ही देने वाला है ये 2 साल के लिए, हम्म। 110%। बट उसमें राइट। आपने देखा कि राहु जो है, राहु भी खराब बैठा हुआ है। तो वहां पे आप ये उनको बोल सकते हो कि भाई आपको ये इसमें जो राहु की दशा आने रही, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इट इज नॉट लाइक दैट, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ओके। इसके अंदर में अगर राहु की आ रही है, तो आप ये समझिए कि भले आपका मतलब उस टाइम पे ये होगा कि अगर आप बीमार भी पड़े, तो आपकी डिजीजेस जो है वो यू विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट कि किस वजह से आप बीमार पड़े हो। ओके। हिडन टाइप्स। हिडन टाइप्स, एग्जैक्टली। हाँ जी। ओके। ठीक। ओके सर। सूर्य के अंदर में राहु की नहीं आती, बट मैंने जैसे बोलते ना एक वियर्ड बट एग्जांपल लाने का ट्राई किया, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या होता है करके। राइट राइट, थैंक यू सो मच। जी जी मैम। यस नवीन सर। Namaste, sir. नमस्ते सर। So this 35 years chart, what you have shown just now, यस सर। in this, if I am looking into the dasha and antardasha, I यस find सर। that for every dasha, the same thing, at least one part will be the planet. For example, Jupiter, dasha, if I am taking antardasha, Jupiter is there. यस। Similarly, if I'm looking at all the cases, it is there, except in the case of Mercury. Mercury, I don't find Mercury Antardasha. Why is it so, sir? सर, दिस इज द ग्रामर पार्ट विच इज गिवन बाय पंडित रूपचंद जोशी। Okay. And basically what happens is like the Buddha is considered as the most malefic planet in Lal Kitab. So to give certain amount of relief and all, the Antardashas are given, not given for Mercury. Okay, okay, That is one of the explanation that I have received from one of my mentor. okay. And one more question I have got. In Vedic system, when we see when our dasha system starts, it gives us an exact calculations from where exactly it starts. For example, for Yes. yeah, here you are mentioning, so for example, Saturn 6 years. So it should be Yes. started from the beginning only, or any other calculation is there from where exactly where No, it no, has. from beginning only. And if you want to give excellent result, I'll tell you what I do.
Okay. I do a manual calculation. For Mm-hmm. example, I was born at 7:15 p.m. Correct. My Mahadasha starts from 7, like, the date 1st of January, the year at 7:15 p.m. 15 p.m. So 6 years get complete after 6 years. Say I was born on 2000. So now, sorry, 2001. So now 2006 is the 6 year span. So Correct. my, Again, that same time you will calculate. yes, I will take it till same date, 1st of January, till I got evening it. 7:14 p.m. Then at 7:15, my New one will Mahadasha start. changes. Okay. Yes. So that I do manually, wherein by this you get an excellent result. Okay. If you follow software may not give you this kind of a result. Correct. Correct. Mhm. Okay, sir. I had these two questions. Thank you very much for me. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, Mohini ma'am. हेलो सर, राधे राधे। जी मैम, राधे राधे। और सर मुझे बस इतना पूछना है कि जैसे आपने बताया कि सूर्य का दिन हो गया संडे यानी कि रविवार, है ना, जी और मून का हो गया मंडे। तो राहु और केतु का दिन हम कौन सा कंसीडर करेंगे? मैम, अगर आपको राहु और केतु को कंसिडर करना ही है, हाँ। ओनली एंड ओनली इन दैट केस हम वेनसडे को कंसिडर करते हैं फॉर राहु, ओके। एंड ट्यूसडे को कंसिडर करते हैं फॉर केतु। अच्छा, इनका कोई उसके पैसिफिक अलावा भी होता? उसके अलावा हम सैटरडे, अच्छा, किसका? सैटरडे दोनों का ही? दोनों के लिए सैटरडे कंसिडर करते हैं। अच्छा, तो जैसे और सबका टाइम है, तो क्या जी, राहु केतु का भी टाइम है? वैसे तो आपने एब्सोल्युटली है, बताया है, हाँ, वैसे तो आपने बताया है। एब्सोल्युटली है। हाँ, और जो सुबह का टाइम है मॉर्निंग, हाँ मॉर्निंग में। सुबह 4 से 6 हाँ, सुबह इज 4 से फॉर केतु का है। केतु, एंड हाँ, शाम को 5 से 7 इज फॉर राहु, अगर हम सॉफ्टवेयर के हिसाब से जाएं। और अच्छा। अगर हम मैनुअल कैलकुलेशन के हिसाब से जाएं तो हम्म 4 बजे से लेके सूर्य उदय तक, अगर सूर्योदय 6:30 को हुआ तो 2.5 घंटे का टाइम हो गया केतु का। अगर सूर्योदय 7 बजे हुआ तो हाँ, 3 घंटा हो गया सूर्य का, अरे सॉरी, केतु का। केतु। अगर 5 बजे हुआ हाँ। तो 1 घंटा हो गया। अगेन, अच्छा। ये मैन्युअल कैलकुलेट करते हो तो की बात है। हम्म सिमिलरली राहु सूर्यास्त के बाद 2 घंटे, अगर सूर्यास्त शाम को 7 बजे हो रहा है तो मैं 7 बजे से 2 घंटे तक राहु को पकड़ूंगा। ओके, अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आज अब सूर्योदय ये केतु में मैं है। एक्सेलेंट रिजल्ट्स देने के लिए काम करता हूँ ये जी। वाली चीज का। जी हाँ, क्योंकि राहु का तो ये उसके अलावा, टाइम चेंज होता रहता है ना। हाँ। एग्जैक्टली उसके अलावा अगर मैं कंट्री टू कंट्री भी देखूं, तो अगर हाँ। मैं अभी जैसे मैं कनाडा में हूं तो यहाँ पे हमारा समर्स में सनसेट जो होता है वो हम्म हो जाता है रात को 10, 10:30 के आसपास। तो 10:30 से लेके मैं 2 घंटा राहु का पकड़ूंगा, और उसके बाद का जो बैलेंस अमाउंट है वो शनि का पकड़ूंगा। अच्छा। हाँ, जैसे किसी दिस को इज व्हाट रेमेडी करानी हो। हाँ। हाँ, दिस इज व्हाट आई डू बिकॉज ऑफ, अब ये चीजें, ये जो मैनुअल कैलकुलेशन है ये सिर्फ हम कर सकते हैं। ये कंप्यूटर को उतना अगर मैं एडवांस अभी तक नहीं हुआ है कि मैं एक एक चीज को ये कैलकुलेट करवा के कर सकूं, जी। कंट्री वाइज देख लूं, वहां के टाइम के हिसाब से देख लूं, वो उतना डिटेलिंग में नहीं होता सॉफ्टवेयर में। मतलब अच्छा हो तो, सकता है, नो डाउट, बट हाँ। उसके लिए वो सॉफ्टवेयर भी उतना हैवी हो जाएगा। हम्म तो मतलब ये हम लोग निकाल सकते हैं वहां के जी, सूर्योदय और हाँ सूर्य जी। और अभी सनसेट, विंटर्स में सनराइज को देखोगे तो देख के। विंटर्स में 3:30, 4 बजे सूर्यास्त हो जाता है। बाहर कंट्री में या इंडिया में भी ऑलमोस्ट हो ही जाता है, क्योंकि रात जल्दी हो जाती है। वो फिर भी अराउंड 5, 5:30 के आसपास अंधेरा हाँ। होगा। 10 बजे के आसपास तो आपका मतलब इवन समर्स में 10 बजे तक तो नहीं जाएगा आपका सूर्योदय। नहीं नहीं। सूर्यास्त जो है वो ज्यादा से ज्यादा 6:30, 7 तक जाएगा। हाँ, बस बस। अच्छा सर, दस एक ग्यारह बजे एक तक तो नहीं क्वेश्चन, जाएगा हाँ, ना। एक जी, क्वेश्चन और था मेरा। एक क्वेश्चन और था मेरा, एक सेकेंड सर, मैं लिखा हुआ है क्वेश्चन। जैसे ये 35 साला चक्र है, तो इसमें जी, जो हमने सारा कैलकुलेट कर लिया, बृहस्पति की हमारी 6 साल की दशा हो गई, जी, सूर्य की 2 साल की, चंद्र की सबसे छोटी दशा है 1 साल की,
जी मंगल की भी 6 साल हो गई, बुध की भी 2 साल। तो ये सारे जितने 9 प्लैनेट्स हैं, सबके ईयर्स को जी मिला के जो हमने कैलकुलेट किया वो 35 ईयर्स आया। एग्जैक्टली। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये दशा, महादशा, अंतरदशा, ये 3 चीज बनाई है। वो प्रति जी अंतरदशा इसमें नहीं होती है। नहीं है, सिर्फ इसमें महादशा और अंतरदशा ये दो ही है, उसके आगे हम नहीं जाते हैं। अच्छा ठीक है सर, हाँ बस यही चीज मुझे पूछना था कि ये सबका जो कैलकुलेशन हम करेंगे तो वो 35 ईयर्स आ रहे हैं। तो उसी को अकॉर्डिंग हम दशा, अंतरदशा और एब्सोल्युटली। लेकर चलेंगे। ठीक है। जी फिर सर एक चीज और है, जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मेरा जी जन्म शनिवार को ही हुआ है और जी 7:30 बजे हुआ, तो वो शनि की ही दशा शुरू हो जाएगी ना? अगर सॉफ्टवेयर वाला देखने जाओगे तो शनि की शुरू होगी, अगर आप उस दिन का सूर्यास्त का देख के करोगे तो हाँ। राहु की होगी। कैसे? आप देख लीजिए उस दिन का सूर्यास्त कब हुआ है, जिस दिन हाँ का आपका अगर जन्म है उस विंटर, दिन का हाँ सूर्यास्त। अगर विंटर है तो 7:30 बजे तो हो ही गया होगा सूर्यास्त, है ना? विंटर में एग्जैक्टली थोड़ा जल्दी होता है। और सूर्यास्त से हम 2 घंटे पकड़ते हैं राहु का। सूर्यास्त से लेके 2 घंटे राहु का पकड़ते हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर वो चेक करना पड़ेगा कि अगर, हाँ अगर वो 2 घंटे, तो अगर कितने बजे हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग, फिर उसके अकॉर्डिंग अगर रिटर्न। एक्सीलेंट रिजल्ट चाहिए तो की बात है, लेकिन हाँ अगर सॉफ्टवेयर वाला रिजल्ट चलेगा तो नहीं, शनि अब का जब पकड़ के सीख चलो। रहे हैं, हाँ जब सीख रहे हैं तो एक्सीलेंट ही सीखे ना। फिर क्यों हम तो अब सॉफ्टवेयर पे उसके लिए इतना पूरा डिपेंड? मैन्युअल कैलकुलेशन करना पड़ता है, जी वो फिर बाद बिल्कुल, में आप हाँ भूल है जाओ ना। कि आपको सॉफ्टवेयर पे चीजें मिलेंगी। वो नहीं पूरा हम मैन्युअली करते हैं, जहाँ पे हम हर एक दिन की सनसेट जो है वो गूगल से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये गूगल पे डेटा अवेलेबल है कि ये हाँ दिन पे सनसेट कितने बजे हुआ है। जी बिल्कुल, हाँ वो तो डेट वाइज भी मिल जाएगा, कितना भी पीछे जाए जी सारा डाटा मिल जाता है। हाँ तो अच्छा, उसको जी अगर हम कैलकुलेट कर ले तो उससे अभी अभी हम ये फाइनली नहीं कह सकते कि हाँ ये तो शनिवार का टाइम भी होगा। उसको हम उससे जी कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारा सूर्योदय हुआ था, राहु का जो समय जी शुरू हुआ था, उससे दो एब्सोल्युटली। घंटा 2-2.5 घंटा आप बोल रहे हैं? दो 2.5 घंटा घंटा बाद, दो 2.5 घंटे घंटा बाद। नहीं होता है, 2 घंटा ही होता है। अच्छा 2 घंटे का हाँ, दो दो सूर्यास्त से घंटे का के सारा। बाद 2 घंटा ही होता है। अच्छा तो 2 घंटे का समय देख लेंगे कितना हुआ, तो उसके जी अकॉर्डिंग देखेंगे कि जन्म समय का और जन्मदिन का क्या आ रहा है, तभी पता चल। एग्जैक्टली ठीक है, ओके, थैंक यू सर, ओके जी सर। सर ठीक है, ओके सर, मैं निकालूंगी फिर आपको बताऊंगी कि क्या है मेरा। जी ठीक है, ओके, थैंक यू सर। जी जी संतोष जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। राधे राधे सर। राधे राधे सर। एक तो मैंने यही पूछना था कि जैसे मतलब 7:25 के करीब मान लो किसी का बर्थ है, जी तो समय के हिसाब से फिर शनि का आएगा कि राहु का जी? सर अगर मैं सूर्यास्त देख के चलूं हाँ जी। तो मैं राहु का पकड़ूंगा, कि उस टाइम पे सूर्यास्त कितने बजे हुआ है उसके हिसाब से देखूंगा। उसके हिसाब से ठीक है, ठीक। और हाँ जी। अगर मैं सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं तो फिर 7 बजे मेरा होरा चेंज हो जाता है, शनि का हो तो जाता है, तो फिर मैं शनि का उस हिसाब शुरू हो से सात जाता है। बजे का पकड़ूंगा। ठीक है जी। अच्छा, जैसे इससे प्रिडिक्शन करनी है तो जैसे मतलब दशा और अंतरदशा की जो प्रिडिक्शन होगी वो जो उस मतलब प्लेनेट की प्लेसमेंट है या वो बेनिफिक है मेल्फिक है, इस हिसाब से करनी होगी फिर? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अगर बेनिफिक प्लैनेट है तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अगर मेलिफिक है तो आपको वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। हाँ, या किस हाउस में उच्च है नीच है उसके हिसाब से? हर चीज डिपेंड करती है सर। अगर अच्छा। उच्च नीच छोड़ दीजिए, अगर समझो सूर्य पहले घर में उच्च का माना गया, लेकिन अगर वो दूसरे हाँ घर में बैठा हुआ तो दूसरे घर हाँ में जी। भी वो पॉजिटिव है, बेनिफिक प्लैनेट है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तीसरे घर में बैठा है तो भी बेनिफिक है, चौथे घर में बैठा है तो भी बेनिफिक है। तो वहां पे जहां बेनिफिक है वहां पे उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे, जहां वो पॉजिटिव मेलिफिक हुआ वहां पे उसके रिजल्ट्स नेगेटिव होंगे। नेगेटिव होंगे, ठीक है जी। और दोनों को कंबाइंड करना है, मतलब दशा और अंतरदशा के ग्रह होंगे अलग जी अलग जी, सेम ही है जी जैसे अपने जैसे सूर्य के में सूर्य की अंतरदशा है, तो फिर उसी हिसाब से रिजल्ट हाँ। आ जाएंगे दोनों तो के। वो तो वहां पे सूर्य के अंदर में सूर्य की ही आएगी, अगर सूर्य हाँ जी। पॉजिटिव है तो सूर्य के अंदर में तो सूर्य आया तो वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सर। अगर सूर्य नेगेटिव है तो सूर्य के अंदर सूर्य आया तो वो भी नेगेटिव रहेगा।
ठीक है, ठीक। बट सूर्य नेगेटिव है लेकिन चंद्र है, चंद्र पॉजिटिव है। तो सूर्य के अंदर में जब चंद्र का आएगा तो चंद्र वाले पार्ट में आपको चंद्र की वजह से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। उस टाइम फिर पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। जी। ठीक है। थैंक यू सर। जी। जी शोभा मैम। Yes, sir. How are you, sir? मच बेटर मैम, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, सर। आपका गला शायद जी। बैठा है, आपकी सर्दी हो गई है। गला तो मतलब पूरी तरह से यहाँ पे हमारा साल में 25 महीने हमारा गला खराब रहता है। अच्छा, मतलब साल के 24 महीने होते हैं, आपका एक एक्स्ट्रा होता है। नहीं, नहीं, साल में साल के 12 महीने बारह में होते हैं। 12 महीने होते हैं। आपके दो मैं एक्स्ट्रा, वही, एक मैं साल तो मैं एक्स्ट्रा तो और डबल करके भी डबल करके तेरह भी एक्स्ट्रा तेरह डाल महीने रहा हूँ। एक्स्ट्रा हो गए। हाँ। सर, मेरा जैसे अभी आपने किसी को समझाया कि अगर कोई मॉर्निंग में पैदा होता है तो उसका गुरु है या शुक्र है, ये समझ में नहीं आता है। तो आपने बोला कि कोई तो किसी चीज से तो आप पता कर सकते हो कि मतलब आपका कौन सा दिन आ सकता है। तो कौन से इससे पता करना है सर, मतलब आपका कौन सा दिन? जैसे मैं ना मॉर्निंग में 4:30 को पैदा हुई हूँ सर, तो हाँ, इट्स रिलेटेड टू केतु। अगेन 4:30 को हुए हो तो अगेन केतु का हो रहा हो गया उस टाइम पे। ओके, तो मतलब मेरी केतु की महादशा में पकड़ के चलूंगी क्या सर? हाँ, तो आप बेसिक, अगर जैसे मैंने बोला कि अगर आपको एक्सीलेंट रिजल्ट चाहिए हम्म। तो आप जन्म समय के ग्रह से ही जाओगे, जन्मदिन के ग्रह पे नहीं जाओगे। ओके, तो जन्म समय का ग्रह अगर अभी हम लोग निकालेंगे तो मेरा जन्म समय का ग्रह केतु हो गया। केतु आ गया, यस। तो अब केतु के हिसाब से जब ओके। अगर आप देखोगे तो आपको एक्सीलेंट हम्म। रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके ओके ओके। एंड सर, अभी आपने बोला कि सूर्यास्त के बाद से सूर्योदय तक आपने शनि का ऑरा बोला ना सर? नहीं, सूर्यास्त के बाद सूर्यास्त के से बाद से नहीं, सूर्योदय। सूर्यास्त के बाद 2 घंटे तक राहु होता है और उसके बाद हम्म। शनि का होरा चालू हो जाता है सुबह 4 बजे तक, सूर्य उदय तक नहीं, 4 बजे तक। क्योंकि अगर आप सूर्य उदय तक अच्छा। चले गए तो केतु का होरा कहाँ से निकालोगे? हाँ हाँ, वही मैं सोच रही थी। अभी आपने बोला तो मुझे लगा और शायद अगर, सुनने में गड़बड़ हुआ रहेगा, हाँ, इसलिए मैंने फिर रेज हैंड किया। नहीं, और इसलिए अगर फिर मैंने रेज एक्सीलेंट हैंड किया। रिजल्ट चाहिए, एक्सीलेंट हम्म। रिजल्ट चाहिए तो केतु जो हम्म। होता है उसको सूर्योदय से 2 घंटे पहले तक का देते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल अच्छा। सूर्योदय जो है हम्म। वो 7 बजे का है, डॉट नहीं नहीं, 7 बजे का, तो उस अच्छा, केस हाँ में हाँ। अगर मेरे को मैनुअल करके मैं देखूं तो मेरा हम्म। केतु का होरा जो है वो 5 बजे स्टार्ट होगा। ओके, तो सर अभी मेरा जो बेटा है वो रात को 10:22 को पैदा हुआ, दैट मीन्स उसका शनि का होरा स्टार्ट हो गया। शनि का, तो लेकिन जी। उसके उसके आठ तो फिर शनि मतलब उसके जन्म ग्रह का शुभ फल शनि ही देगा, राइट सर? जन्म समय के हिसाब से देखेंगे तो हाँ अगेन आई कैन नॉट से शुभ फल, जन्म हाँ समय के हिसाब से शनि हो गया। लेकिन अगर हाँ शनि खराब बैठा है तो शनि हाँ, का शुभ आठवें फल घर कैसे में। मिलेगा? हाँ, वही अ, आठवें घर में बैठा है सर। आठवें वही आठवें घर में मुझे शनि लगा। अच्छा है। नहीं नहीं, आठवें घर में अच्छा शनि है। अच्छा है अगर, लेकिन हाँ, है? लेकिन अगर पहले घर में होता, आठवां घर शनि हाँ का खुद का है ना, वो खुद के घर में बैठा है। सर, हम लोग सातवां घर उच्च का मानते हैं ना? उच्च का अलग हो गया, अच्छा घर अलग हो गया। अच्छा। ओके ओके ओके। दैट मीन्स उच्च अगर का वो अगर आपको एक्सीलेंट रिजल्ट चाहिए तो 7वें में होना हाँ चाहिए, लेकिन उस 8वें में और 10वें में भी जो खुद के घर है उसके, वहां पे तो वो अच्छा हम्म। रिजल्ट देगा ही ना। यस, आप राइट अपने राइट। घर में रानी की तरह रहोगे, किसी और के घर में रानी की हम्म। तरह नहीं रह पाओगे ना। बराबर सर, यस, राइट राइट। वही मैं अभी आपने एक जन को किसी को बताया कि जैसे कि आपका शुभ फल देने वाला और आपका जन्म से जो ग्रह होता है वो अच्छा मतलब शुभ फल देता है या अच्छा फल देता है। तो वही मैं कॉम्बिनेशन लगा रही थी कि मतलब वो जी। पैदा हुआ 10:22 को, मतलब उसका शनि का ग्रह शुरू हो गया। तो लेकिन शनि तो जी। उसका 10 में बैठा है, सो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। लेकिन ठीक है सर, अभी नहीं। आपने क्लियर कर दिया, क्लियर कर दिया। जी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। जी मैम। यस नवनीता मैम। सर शाम को, शाम नहीं, वही दोपहर को 4
6 PM को क्या हो रहा होगा सर? 4 PM को शुक्र का हो रहा होगा मैम, अच्छा। क्योंकि तो 3 PM to 5 PM शुक्र का हो रहा होता है ना। हाँ, तो फिर शुक्र अच्छा फल देगा सर? अगेन, अगर शुक्र आपका शुक्र अच्छी जगह पे बैठा है तो अच्छा देगा, अगर शुक्र खराब जगह पे बैठा है तो अच्छा फल नहीं देगा ना मैम। मतलब 6 में बैठा हुआ है तो अच्छा नहीं देगा। अभी 6th में सूर्य, सॉरी, शुक्र कैसा है, क्या क्या क्या, क्या हाउस का ये कैसा हो जाता है, वो मेलेफिक है, नीच का बेनिफिक है, क्या हो जाए। नीच का हो जाता है। ओके, लेकिन वहां उस हाउस में मेलेफिक है या बेनिफिक है। वो उसके साथ मार्स बैठा हुआ है तो मैलिफिक हो गया। जी, तो जहां मेलिफिक हो गया, भले नीच का है लेकिन वहां पे वो, अगर पॉजिटिव प्लैनेट है वहां के लिए तो वो अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन अगर वहां पे मेलिफिक बन जाता है बाय एनी अदर रीजन ऑल्सो, फिर वो आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। अच्छा सर। और सर एक तो बात आपसे वो उस दिन रिक्वेस्ट की थी ना कि भूत का वेद का जो मैम, मैंने ऑलरेडी टीम को बता दिया है, आपको मिल जाना चाहिए था, अगर नहीं मिला है तो मैं आज वापस से उनको नहीं, ग्रुप रिमाइंड में करके भिजवा नहीं देता हूँ। शेयर किया। आप एक बार बोल दीजिएगा प्लीज सर। हाँ, मैं बोल देता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। जी। जी साक्षी मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर जैसे अभी सब दशा के लिए और ये सब पूछ रहे थे सर, जैसे मैं जैसे मेरी कोई सिस्टर है, उनका जैसे 12:40 हुआ है PM, तो वो मर्क्यूरी के हम्म। गवर्न टाइमिंग, जी। ठीक बोल रहे हो सर? ठीक है, जैसे हाँ अब जी। मर्क्यूरी मर्क्यूरी 8th हाउस में था उनका, तो जब वो जी। बॉर्न हुई थी तो ऐसा डॉक्टर ने बोला था कि ये बचेंगी नहीं, बिकॉज 8th हाउस वॉज एक्टिव लाइक यू आर एक्सप्लेनिंग, कि हाँ, जैसे ही वो दशा एक्टिव, तो मुझे ये रिलेट हो पाया कि जैसे ही आपकी दशा, बिकॉज यूजुअली अगर मैं चार्ट से खोल के देखूं तो वो दशा नहीं दिखा रहा, पर आप जो बात बता रहे हैं जन्म टाइम से, इट इज मैचिंग लाइक सुपर। और चंद्र में जब बुध में जब पहला 8 महीना चंद्र का आएगा, चंद्र का तो है। उनका चंद्र में नीच था, तो शी सफर्ड लाइक हेल्थ। एब्सोल्युटली। तो मतलब वो इवन चीज आप दो रिलेट कर मर्क्यूरी पा रहे वॉज हैं? बेनिफिक, 8th हाउस में मर्क्यूरी बेनिफिक प्लैनेट है, अगर अकेला बैठा ओके। है तो। हाँ, अकेला है। बेनिफिक इन सेंस की वो, हाँ, बेनिफिक इन सेंस की वो रिजल्ट खराब नहीं देगा, लेकिन चंद्र नीच का है, तो वहां पे हाँ। एक्टिव हो गया कि जहां पे मर्क्यूरी के अंदर में चंद्र जो है वो नीच का है, प्लस वो 8th हाउस में है। तो 8th हाउस अपना डेथ का रीजन है, अपना मर्क्यूरी का। सॉरी, और आप मर्क्यूरी इज सर इन। मुझे, आई एम सॉरी इंटरप्टिंग सर, प्लीज बता दीजिए मर्क्यूरी 8th हाउस में अच्छा कैसे है? अगेन, मर्क्यूरी वहां 8th हाउस का जो कारक है वो शनि है, तो मर्क्यूरी और शनि दुश्मन नहीं है, तो इसलिए वो ओके। वहां पे बेनिफिक प्लैनेट है। तभी सर वो बच गई, नहीं फ्रॉम, तो मर जाती। हाँ, फ्रॉम इस पर्सपेक्टिव से देखो कि 8th हाउस जो है वो डेथ का हाउस है, वहां पे कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए, वो पर्सपेक्टिव से देखो तो एब्सोल्युटली वहां पे कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन जो प्लैनेट है, क्या वो बेनिफिक है, हम वो देखते अरे हैं विथ रिलेशन टू द कारक ग्रह। सर नहीं, उसका शनि ठीक है, शनि उच्च का है 7th हाउस में। जी, सर लेकिन और सर शनि का यहाँ पे रोल नहीं है, लेकिन शनि का घर है जहां पे घर है। मर्क्यूरी बैठा है, तो मर्क्यूरी और शनि जो है वो दुश्मन नहीं है, इसलिए वो आप वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। ओके सर, लेकिन वो और चंद्रमा जैसे 6th हाउस था तो वो तो खराब हुआ, पर वो जी, बीमार रही, चीजें रही, इलाज नहीं मिला, बट देन शी रिकवर्ड, क्योंकि उसके बाद मंगल आया 8 महीने के बाद। एब्सोल्युटली, हाँ, तो फिर मंगल की पोजीशन पर डिपेंड हुआ कि उसके साथ क्या क्या होगा। एग्जैक्टली। सर वेरी गुड टूल, थैंक यू, बहुत अच्छे से रिलेट करा। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस जिग्ना मैम। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर आपने जो समझाया वो समझ में आ गया, लेकिन एक कंफ्यूजन था कि जी, विंटर में सनराइज और सनसेट के बीच में 12 घंटे का टाइम नहीं रहता है, वो 11 हो जाता है, टाइम रिड्यूस हो जाता कम है, टाइम हो रिड्यूस, जाता है। तो टाइम रिड्यूस हो जाता है।
2 घंटा क्या टाइम हम कम गिने या क्या करें जैसे उसमें? जैसे फॉर एग्जांपल हम गुरु का बोलते हैं सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक, या यस। सूर्य उदय से लेके 8 बजे तक। तो अगर सूर्य हम्म। उदय सुबह 7 बजे हुआ है तो गुरु का टाइम जो है वो 1 घंटा हो गया, 7 से 8। ओके सर, ओके। और शाम को भी ऐसा होगा वो? हाँ हाँ ओके, थैंक यू सर, वही जी। कंफ्यूजन था। ये इसीलिए हम उसको कैलकुलेट ऐसे करते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर अभी कनाडा में मेरा सूर्यास्त जो है रात को 10 बजे हुआ, तो मैं रात को हाँ 10 बजे से 2 घंटा, अगर मैं मैन्युअल कैलकुलेशन में जाता हूँ तो राहु का टाइमिंग कैसा है, सूर्यास्त से 2 घंटे का है राहु का टाइम। तो हाँ। रात को 10 से लेके 12 तक मैं राहु का काउंट करूंगा, और फिर 12 से लेके सुबह 4 बजे तक शनि का काउंट करूंगा। वहां पे शनि ओके, का टाइम पूरा कम हो गया। कम हो गया। यस यस सर, यस सर। बस यही था सर। और थैंक उसके यू। जगह पे टाइम किसका बढ़ गया, शुक्र का टाइम ज्यादा बढ़ गया। शुक्र को 3 बजे ओके। से लेके सूर्यास्त तक पकड़ते हैं। तो सूर्यास्त तक अगर जाऊंगा तो 10 बजे तक सूर्यास्त हुआ, मतलब 3 बजे से लेके 10 बजे तक में ये 10 बजे इतना तक लंबा हो टाइम मिल गया। गया शुक्र को। शुक्र को मिल गया, यस सर। जी ओके, थैंक यू सर। जी। यस रजनीश, रजनीश सर आपने हैंड डाउन कर दिया, नाराज हो गए, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे मतलब, हैंड डाउन कर दिया अरे डायरेक्टली। सर, मेरा तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, दिमाग में अरे खुरापाती कोई आ नहीं गई है। सर, सर अब खुराफाती नॉर्वे वाले करेंगे को तो। कैसे लोगे सर? किसको? नॉर्वे, कंट्री नॉर्वे, जहाँ 6 महीने अगेन सेम, नाइट है, 6 महीने दिन है। अगेन जहां वो पूरा नाइट होती है उसको पूरा शनि के होरा में ही पकड़ेंगे। ओके, तो 2 घंटे मतलब कि सूर्यास्त, मतलब कि मान के चलो उनके यहाँ पे तो अक्टूबर में नाइट होना स्टार्ट हो जाती है, तो 2 घंटे जी ही हो उनके पास राहु के। हाँ जी और फेब में जाके उनके वो दिन आना शुरू होता है, तो दो जी, घंटे होंगे फिर। एब्सोल्युटली वो छह एब्सोल्युटली। महीने का उनका वो मतलब कि वो दिन का ही चलता रहेगा सारा फिर। हाँ जी हाँ जी, दिन वाला ही चलते रहेगा ना सर। ओके। अच्छा सर, क्योंकि एक और चीज। वहां पे हाँ सर, अगर आप बोलो। सनसेट नहीं हो रहा है तो हम ना हाँ। राहु में जा पाएंगे ना शनि में जा पाएंगे। बड़ा ट्रिकी, मतलब कि दिमाग में ऐसे ही आया, क्योंकि मेरा एक एब्सोल्युटली फ्रेंड रहता एब्सोल्युटली। है, नॉर्वे रहता है। सर तो सर ये जो आपके दिमाग में आया है ना, आपने तो सिर्फ नॉर्वे पकड़ा, मैं तो अंटार्कटिका भी पकड़ के चल रहा था कि उसमें क्या होगा करके। साइबेरिया का भी ऐसे ही हाल है, वहां पे भी एक एब्सोल्युटली। है मेरा फ्रेंड। तो ऐसे ही उनसे एक बार बात हुई, कहता है कि रात को 2:30 बजे ऐसे ही घूम रहे होते हैं तो दिन होता पूरा अपना, लेकिन लाइट्स हाँ उसने फोटोग्राफ्स कभी मेरे को भेजी थी, तो मेरे से डिलीट हो गई, वरना फोटोग्राफ नाइट की जी, बहुत अच्छी ग्रीन शेड्स में जो होती है ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, वो दैट इज कॉल्ड एज द नॉर्दर्न लाइट्स। या अच्छा सर, एक मेरा ही है, मेरी कुंडली का ही है। जी अब सर, शनि तो मेरा 4th हाउस में बैठा है, मून के जी, हाउस में है, तो वो तो हो गया मेलिफिक। मेलेफिक। ठीक है। जी अब मून बैठा हुआ है शनि के हाउस में, हाँ। तो साथी ग्रह भी बनता है। अगेन सर साथी ग्रह का कॉन्सेप्ट 4 to 8 मतलब फर्स्ट पोजीशन टू 8 पोजीशन पे है। नहीं नहीं, साथी ग्रह का ही बना ना कि वो एक दूसरे के घर को एक्सचेंज लेके बैठे हैं। सॉरी हाँ, एक्सचेंज एक्सचेंज करेंगे तभी भी, यस हाँ, एग्जैक्टली। तो तो ये उस ये केस में वो दोनों दोनों पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। दोनों पॉजिटिव। अब मेरा हो रहा भी उसका शनि का आ रहा है जी रात का, जी और शनिवार का दिन है, तो मेरा तो शनि जी फिर बेनिफिक हो गया ना ये तो फिर। हाँ, उस केस में आपके आपके केस में ये बेनिफिक हो गया। अगर मैं उसको डीप एनालिसिस में डालूं, तो जो हम लोग अभी ये डीप एनालिसिस कर रहे हैं उसके हिसाब से देखें तो ये डेफिनेटली वो बेनिफिक हो गया। अगर मैं यही प्रिडिक्टिव वाले के हिसाब से देखता तो मैं यही देखता कि भाई चौथे घर में शनि आ गया मेलेफिक है, 8वें घर में चंद्र आ गया मेलेफिक है, हम्म, तो ये बस मैं यही यहाँ पे था। ही छोड़ देता। लेकिन यहाँ पे हम उस जब डीप एनालिसिस में जाते हैं तो वो आपस में इवन जिस तरह से एक दूसरे के हाउसेस चेंज करके बैठे हैं, तो वहां पे भी हाँ। वो एक दूसरे को पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। नहीं, मैं वही अपना ना कुछ कर रहा था अभी, तो जैसे जी बड़े गुरु जी कहते हैं ना कि ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करो, ऑपरेशन एब्सोल्युटली करो, ऑपरेशन करो, तो वही ऑपरेशन कर रहा था। तो सबसे पहले तो अपनी कुंडली का ही कर रहा था, तो क्योंकि मैं हमेशा पहले एब्सोल्युटली। अपनी कुंडली का ही करता हूँ।
बस, थैंक यू गुरु जी। बट एक ही होता है कि जब हम हमारी कुंडली का करते हैं ना, हम हम्म। थोड़े बायस हो जाते हैं। हाँ, ये तो है, ये तो है, हम एंड बायस हो। उसी के साथ साथ उसी के साथ साथ में जब आप अपने फैमिली मेंबर्स का भी करोगे ना, क्लोज वंस का, जैसे हम्म। मैं अगर मेरी वाइफ का करूं, मेरे बच्चों का करूं, मेरे मॉम डैड का करूं, तो मैं वहां पे थोड़ा बायस हो जाऊंगा। बट अगेन उसको अगर मैं ये कंसिडर करके करूँ कि दे आर जस्ट माई अदर क्लाइंट, हम्म। तो उस केस में वो ये हो जाएगा। महेश सर ने भी बहुत सही लिखा है अभी चैट पे। हाँ, कि शादी ग्रह में वो म्यूचुअल फ्रेंड्स हो जाएंगे एनिमिटी छोड़ के। हाँ, थैंक यू महेश जी सर। जी जी ठीक, ठीक है जी। कदम सर। जय श्री राम सर जी। जय श्री राम सर। सर ये जो अभी सर जी का क्वेश्चन था, शनि और राहु, ये चंद्र का म्यूचुअल एक्सचेंज जो है, जी हाँ। वैसे चंद्र के लिए शनि न्यूट्रल है, बस जी शनि के लिए चंद्र शत्रु है। जी सर। तो यहाँ पे जैसे शनि के घर में चंद्र बैठा है तो चंद्र को वो तो प्रभाव तो न्यूट्रल रहेगा। अग्रीड सर। सर जैसे सर फॉर एग्जाम्पल आप हम्म। मेरे को दुश्मन मानते हो, मैं आपको दुश्मन नहीं मानता, जी। लेकिन आप अगर मेरे घर में जाके बैठ गए और मुझे बोलते हो कि मैं आपका घर खराब कर दूंगा, हम्म। तो मैं बोलूंगा कि भाई मैं भी आपके घर में बैठा हूं, मैं भी आपका घर खराब कर दूंगा। हम्म। फिर वहां पे आप बोलोगे कि नहीं, आप मेरे परिवार को कुछ मत करो, आप मेरे घर को कुछ मत करो, मैं आपके घर को कुछ नहीं करूंगा। तो वो एक बोलते हैं ना कि वो ये हो गया, नेगोशिएशन हो गया कि हम एक दूसरे को खराब नहीं करेंगे, एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। अगर वो टक्कर ना होता तो फिर उन दोनों का मतलब यहाँ पे हाँ चंद्र का घर खराब नहीं होता। एब्सोल्युटली। ठीक है सर, दूसरे क्वेश्चन सर। जैसे एक तो क्वेश्चन आंसर दे दिया आपने कि जी डे नाइट का जो ड्यूरेशन कम ज्यादा का। हाँ जी। सेकंड दिन इफ आई मिस्ड, जैसे दोनों होरा में अपने टाइम का होरा, डे के होरा में से किसको प्रायोरिटी दी जाती है? इफ आई मिस्ड इट सर काइंड। अगर आप मुझे पूछो, एक्सीलेंट रिजल्ट अगर मुझे देना है, तो मैं टाइम को कंसिडर करूंगा, डे को नहीं करूंगा। जी। बट एक है कि टाइम जब आप कंसिडर करोगे ना, तो आपके मैनुअल कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ डेफिनेटली, मैन्युअल कैलकुलेशन स्पेशली नाइट का तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, डे टाइम का कैलकुलेशन थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। डे का कैलकुलेशन भी हिल जाता है, नाइट का भी हिल जाता है। जी। क्योंकि अगर उसमें आप देखोगे, तो यहाँ पे हमने राहु का होरा पकड़ लिया, फिक्स पकड़ लिया था 5 बजे से 7 बजे का। लेकिन हाँ। अगर सनसेट ही 7 बजे हुआ है, तो राहु का सनसेट के बाद 2 घंटा होता है, तो 7 बजे से लेकर 9 बजे तक वो राहु का होरा रहेगा। जी। अगेन यहाँ पे ये मैनुअल में आ गया, तो शनि का होरा जो है वो 9 बजे से चालू हुआ। जी, उस हिसाब से सो अगेन सनराइज का टाइम। कुछ चीजें होती है जो आगे पीछे होती जी। है। सेम वे सनराइज का, केतु का होरा 4 बजे चालू हो जाएगा, लेकिन अगर सनराइज सुबह 7 बजे हुआ है, तो 4 से लेकर 7 तक केतु का होरा रहा। सो ये चेंजेस स्पेशली दोनों संध्या में होंगे। जी पूरा दिन का पूरा रात का नॉर्मल रहेगा। एब्सोल्युटली। जी सर। नहीं, इसमें भी चेंज होता है ना, क्योंकि अगर 7 बजे तक अगर केतु का होरा रहा, तो गुरु का जो है वो हम जो 6 बजे से 8 पकड़ते हैं, उसकी जगह पे वो 7 से 8 ही हो गया, 1 घंटे का ही गुरु का रह हाँ गया टाइम। मतलब वो सनराइज के हिसाब से, जो संध्या के हिसाब से इसका रिलेटेड जो हाँ पास पास में जो उतने में उसी में टाइम एडजस्ट होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी सर, धन्यवाद सर। और एक जी क्वेश्चन पूछ, मेरा एक रिक्वायरमेंट थी कि जी। मैंने जब ट्रैवलिंग में था तो एक एक फाइल में डाउनलोड नहीं करवाया, बाद में वो डाउनलोड नहीं हो रहा है। कौन सा वाला सर? एक मिनट, मैंने आज रोहित जी को मैंने मैसेज डाला था, अब थोड़ा उनको काइंडली रिक्वेस्ट डाल देंगे कि मुझे फॉरवर्ड कर दें। जी मैं वो ग्रुप में डलवा दूंगा पूरा ही, टेंशन मत लो। ये है लाल किताब दृष्टि एडवांस का जो है, वो एक फाइल में डन डाउनलोड नहीं कर पाया था। डन। कोई नहीं कोई नहीं, मैं आज सर को बोल देता हूँ, रोहित सर को, जी जी। कि आज के जो नोट्स भेजेंगे उसमें सोया हुआ ग्रह के भी भेजने वाले हैं। हाँ। मैंने सोचा था कि सोया हुआ ग्रह का होल्ड करवाओ, लेकिन बोला नहीं, जान दो, भेज देता हूँ। एटलीस्ट जो इनिशियल पार्ट जो हमने खत्म कर दिया है, वो वहां पे आपको ये मिलेगा, ईज मिल जी, जाएगा। तो एडवांस जी दृष्टि का थोड़ा भिजवा दीजिए प्लीज। जी मैं भिजवा देता हूँ सर, भिजवा देता हूँ। धन्यवाद सर जी, जय जी श्री राम। जी। थैंक यू सर, जय श्री राम। यस डॉक्टर संजय जी।
हेलो। जय श्री सर। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है सर। सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है, सॉरी। एक्सट्रीमली सॉरी, आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है। अ, सर अब बिल्कुल वॉइस नहीं आ रहा है आपका प्रॉपरली। सिर्फ मुझे नहीं आ रहा है या बाकी किसी को भी नहीं आ रहा है? सर किसी को नहीं आ रहा। ओके ओके। सर आपका वॉइस बिल्कुल नहीं आ रहा है सर। हेलो सर, अब आवाज आ रही है? हाँ जी सर, अब काफी अच्छी आ रही है। हेलो। जी सर। हाँ, वो वीडियो ऑफ किया है मैंने। हाँ, तो जी मेरा ये शिफ्टिंग ऑफ प्लैनेट से रिलेटेड था एक क्वेश्चन, कि जैसे जी बृहस्पति का जैसे बताया था 11th हाउस के लिए, तो उसमें 11th हाउस में शिफ्ट करना है। तो जैसे 11th जी। हाउस में ऑलरेडी कुंडली में ग्रह बैठे हैं, उसको देखना है या नहीं देखना है? नहीं, उसको देखने की जरूरत नहीं है। वहां पे आपसे उसके जैसे बेस्ट, किसी प्लैनेट को बेस्ट रिजल्ट के लिए भेज रहे हो तो वो वहां पे एनिमी प्लैनेट बैठा है क्या बैठा है, उससे कोई कोई ये नहीं है। ठीक है, चाहे वो राहु भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और दूसरा ये था, जैसे आप कह रहे थे ये, जैसे दिनमान का जो है अभी, दिनमान बड़ा है या कम है या ज्यादा है, तो हाँ मेन जी जो है वो जो सनसेट के पास जैसे राहु का है और सनराइज के पास जैसे केतु की हो रहा है, वही चेंज होंगे। बुध या बाकी हाँ ग्रह जी। वो वही पे, उनकी लिमिट वही रहेगी जितने घंटे की ऑलरेडी दी हुई है। सर तीन प्लैनेट है जिनका, मतलब चार प्लैनेट है जिनको इम्पैक्ट आता है। एक राहु, सनसेट के बाद अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो राहु का टाइम यस। चेंज हो जाएगा, उसके बेस पे शनि का टाइम चेंज हो जाएगा। केतु शनि का का तो चलो टाइम हो ही गया, वो स्टार्ट तो सबसे बराबर होता ज्यादा। है। हाँ, केतु का अच्छा। टाइम स्टार्ट हो रहा है बराबर 4 बजे से। लेकिन अच्छा, अगर बुध सनराइज छह बुध बजे की बुध जगह का पे, सेम रहेगा। बुध का सेम रहेगा। बुध का सेम रहेगा। उसमें कम ज्यादा नहीं होगा, हाँ? नहीं, मंगल है, बुध है, चंद्र है, सूर्य है, वो सेम रहेंगे। चेंजेस होंगे तो कौन से होंगे? एक तो सूर्य अस्त होने के लिए वीनस का चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो सूर्यास्त के बाद राहु चालू होता है तो वहां पे वीनस चेंज हो गया। ठीक है। वीनस चालू 3 बजे हो जाएगा, लेकिन अगर सूर्यास्त रात को 10 बजे हुआ तो वीनस का 3 बजे से लेकर 10 बजे तक सात वीनस का घंटे हौरा सात होता है। घंटे का हो गया। एग्जैक्टली exactly। राहु का एक हम्म। चेंज हो जाता है, शनि का ओके चेंज ओके। हो जाता है, केतु का ठीक चेंज है। हो जाता है, और गुरु का चेंज होता है। तो ये 5 प्लैनेट्स जो है इनका चेंज होते ही है, ओके ओके। अगर हम सूर्योदय और सूर्यास्त के हिसाब से करें तो। ठीक, हाँ, नहीं करना तो फिर वही पड़ेगा ना सर, क्योंकि अगर हम जी, दिनमान के एक्सीलेंट हिसाब रिजल्ट के से लिए, चलेंगे। एक्सीलेंट रिजल्ट के लिए डेफिनेटली वही करना है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि जब जी। शाम हुई नहीं तो हम राहु को कंसीडर नहीं कर सकते। नहीं, अगेन वो शाम नहीं हुई तो हम नहीं करते। कदम सर, केतु इट्स ऑलवेज लाइक वी कंसिडर फ्रॉम 4 दिस वन 4 AM टू सनराइज। इट ठीक है। स्टार्ट्स एट 4 AM बाय डिफॉल्ट टिल सनराइज, हाँ, नॉट वो टू चाहे आवर्स 7 बजे बेसिस। हो या 6 बजे, तो उसके हिसाब हाँ से कम ज्यादा हो जाएगा। जी, एब्सोल्युटली। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू सर। ओके सर, यस सर। यस अरविंद सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ सर, ये जो हो रहा है, ये अपना जो ये सब आप सिखा रहे हैं, तो ये क्या मायने रखता है अपने कुंडली में? सर रामायण निकल गई और अभी आप पूछ रहे हो कि राम कौन है। हाँ, वही तो मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ये। आई विल सजेस्ट कि आप एक बार पूरा रिकॉर्डिंग वापस देखिए, हाँ बिकॉज वो पूरा प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करने का। और पूरा रिकॉर्डिंग एक बार हाँ। देखिए, और उसके बाद भी अगर क्वेश्चंस हैं तो हम नेक्स्ट सेशन में आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। बट एक और बार आप मेरा एक और रिकॉर्डिंग पूरा। हाँ हाँ, ठीक है। और अब दूसरा एक क्वेश्चन था, जो अपन रेमेडी के बारे में है, जी तो जो अपन ऋण उतारते हैं, जी कोई भी ऋण, तो उसमें जो ऋण उतारने के लिए अपने को ब्लड रिलेटिव से ही पैसा लेना है,
वैसा ही सब लिखा जी है सब जगह पे। जी। तो ब्लड रिलेशन से अपन वो पैसे नहीं निकाल सकते हैं समझो ऋण उतारने के लिए? सर उसका सिंपल ऑप्शन है। मेरा भाई अगर पैसे नहीं देना चाहता या वो ये चीज में बिलीव नहीं करता, तो मैं मेरे भाई के जो मैं 1 रुपया निकाल रहा हूं तो मेरे भाई का 10 टाइम्स नहीं नहीं, यानी 10 रुपये भाई वो के तो मैं निकालूंगा। वो बात मैं समझ गया हूँ कि समझो अगर समझो अपने को किसी को बोलना ही नहीं है ऋण उतारना है तो कैसे उतारे? तो वही तो बता रहा हूँ ना सर, आप उनके 10 टाइम ले लो पैसे। कि भाई मुझे उनसे पूछना ही नहीं है कि भाई तू दे, बोलना ही वही नहीं है मेरे वही मेरे तो को किसी को। वही ऑप्शन सर, वही ऑप्शन है। अगर सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं है, आपको नहीं बोलना है, जो भी है 10 टाइम्स उसका डाल के आप खत्म करो। तो समझो अपने फैमिली में ऐसा समझो मेरी मदर नहीं है तो मदर का गिनती नहीं होएगा ना मेरा, नहीं, मातृ ऋण जो है। जिंदा है, जो जिंदा है उन्हीं का काउंट होगा। और अगर मातृ ऋण है अगर आपका, तो आप हाँ। जितने जिंदा लोग हैं उनसे चांदी कलेक्ट करते हो। तो अगर आप किसी से नहीं करना चाहते हो, तो आप ये कंसिडर करो, आप अपना 1 1 मिलीग्राम डाल रहे हो और बाकियों का 10 10 मिलीग्राम डाल रहे हो। तो अगर सबका। 100 लोग हैं आपके घर के अंदर, तो 100 mg जब बोलोगे तो 1 ग्राम हो गया। एक हम्म। ग्राम चांदी आप ये कर दो, विसर्जित कर दो। समझो मेरा ऋण है तो मुझे भी निकालना पड़ता है मेरे आपको आपका खुद ऋण, का। आपका ऋण है ना सर, आपका आपका ऋण है तो आपको तो पहले निकालना है, अच्छा बाकियों का तो मुझे बाद में देखेंगे। अच्छा मुझे पहले पैसे पहले आपका, निकालने हैं। पहले आपका, और आप जितना निकालोगे उतना हम बाकियों से लेते हैं। लेकिन अगर किसी से नहीं अच्छा लेना है तो उनका सबका 10 10 टाइम लेते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके ओके। और समझो मेरी मदर नहीं है तो मदर का जो मेरा मामा है मौसी है तो उनसे लेना है, मदर नहीं है तो? मामा मामा से लेना है, मामा के बच्चों से लेना है, मौसी से लेना है, मौसी के बच्चों के पे नहीं जाएंगे हम। अच्छा नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ कि मेरी मदर अभी जिंदा नहीं है तो फिर वो वहां से लेना है मुझे ऐसा ब्लड रिलेशन से, मदर से, सर मदर साइड से? सर सर, बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो लेना है। अच्छा लेना है, बोले मेरी मदर नहीं है फिर भी लेना है वहां से? मामा तो है ना, हाँ मासी तो है ना, मामा मासी वो लोग तो जिंदा हाँ है हाँ, ना। मामा मासी है, सब है। तो रिलेशन तो तो है लेना ही है ना अभी उनसे। भी। कि हाँ रिलेशन मदर है। मदर अगर मदर एक्सपायर हो गए फॉर एग्जांपल मेरे, तो क्या मेरे मामा से या मेरी मासी से रिलेशन खत्म हो गए? नहीं 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 नहीं, ठीक तो वहां है। पे जहां जितने लोग जिंदा है उनको सबको कंसिडर करना होता है। ठीक है ओके सर, धन्यवाद। जी थैंक्स। जी 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 जी। यस नवीन सर। So this is a question related to shifting of planets. यस सर। House number 2 and house number 11, if I am keeping items related to it in a temple or in a treasury, it या will be applicable to all the members in the family? अगेन व्हेन यू डू इट फॉर in the tijori or in the vault box, Okay, it is for everyone. okay, When you're keeping in temple, again what will happen is it will work for everyone only, no doubt, but may not be needed for others. okay. For example, So if I'm in that case we do the special remedy for them. okay, yeah, yeah, I understand like this. If I'm doing Jupiter remedy for myself, it is Yeah, applicable to every member in the house. absolutely. So now again, why what I am trying to tell you is my Jupiter is in second house, which is Correct. an excellent place. Yeah. But for my wife, it is in eighth house. So there I will change. So for that, if I'm want to change it to 11 2. house two, Okay. then I'll do it that way. If I Correct. want to change it for house 11, I'll do it that way. But now for me and my children, the houses are good. Okay. So for us, what we will do is we will do a remedy which will not uh, impact our this one Jupiter. Coming to your So we will case, do remedy to keep our Jupiter correctly. coming to your case, if it is 2 is yours and 11, if you're putting for your wife,
then for both of you, won't it be conflict that 2 and 11 will work? That's what I'm telling you. What I'll do is I will take I will do remedy for me so that it does not shift from 2. Okay. Uh-huh. For her, let it shift. Okay. So if I'm just putting it for in 11th house, then it is applicable for everyone. Ji, absolutely. Correct. Okay, sir. Thank you very much. जी, यस। नबीदी, तो मैम अगर आप मुझे 50 बार भी बोलोगे तो मैं आपको वही आंसर देने वाला हूँ कि मैं टीम को बोल के भेजवा दूंगा। एक बार मैंने आपको ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है, आप अगर 50 बार लिखोगे तो भी आंसर सेम ही रहने वाला है। यस जतिंदर सर। राधे राधे सर। राधे राधे सर। सर मुझे सिर्फ एक ही चीज पूछनी थी, जैसे हम शिफ्टिंग ऑफ प्लैनेट्स करेंगे, जैसे सर ने बोला था कि लाल जी धागे में आप तांबे का सूर्य या सोने का सूर्य या मानिक डाल सकते हैं। तो जी अगर किसी के प्लैनेट में ऑलरेडी एंटी प्लैनेट बैठा हो लगन में, जैसे शनि बैठा हो, तो स्टिल वी कैन डू इट? दैट डजंट मैटर सर, क्योंकि वहां पे आप सूर्य के बेस्ट रिजल्ट के लिए लेके जा रहे हो उसे। वहां पे कौन सा प्लैनेट बैठा है उससे कोई मैटर नहीं करता, आप सिर्फ एनर्जी को वहां लेके जा रहे हो फॉर योर बेस्ट रिजल्ट्स। अब जैसे वर्षफल में राहु 2 हो, तो बोला जाता है कि आप चांदी की गोली गले में डाल के रखिए या उसको अपने जी पास रखें। अब अगर उसी जी। वर्षफल में मैं हाथ में टाइगर आई वाला स्टोन डाल लेता हूँ, तो वो इफेक्ट कैसे चेंज होगा? सर अगर उस केस में राहु जो है आपका वो थर्ड हाउस में शिफ्ट हो रहा है, जी। तो अगेन तो आपको वहां पे एडिशनली कुछ करने की जरूरत नहीं है। Done. So that means कि it's safe to move planet from one place to other place, which are their best place to cater. Yes, but again, I would suggest when you are doing it safe shifting is done only for house 4, 7 and 9. Right. उसके अलावा प्लैनेट को कहीं पे भी शिफ्ट करो तो दैट बिकम्स डिजायर शिफ्टिंग, एंड आई वुड नॉट सजेस्ट टू डू डिजायर शिफ्टिंग ऑफ मोर देन वन प्लैनेट until you have seen almost around 3 to 4,000 kundlis minimum. Right. एक और क्वेश्चन, आपका ज्यादा टाइम लूंगा। जैसे उन्होंने जी बोला था कि नीम के पेड़ के नीचे आप ग्रीन एवेंचर एंड दूसरा शुक्र यंत्र आप दबा सकते हैं। जी। अगर किसी को नीम का पेड़ नहीं मिलता, तो वो घास वाली जमीन में सर दबाएगा या ये शमशान में? सॉरी, सर प्राण में। ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है, एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, नीम का पेड़ अगर नहीं मिल रहा है तो आइसोलेटेड प्लेस जहां कोई आता जाता ना हो, ऐसे जगह पे जाके आप उसको दबा सकते हो। थैंक यू। थैंक यू राधा जी राधा। जी। जयश्री मैम, आज हमने बेसिकली 35 साल चक्कर सीखा है मैम। मैम मेरी तबीयत का तो अभी मैं क्या बोलूँ यहाँ पे। अगर मैं कल की बात करूँ तो कल टेम्परेचर वॉज -5 रात को, दोपहर को इट वॉज लाइक ओके ओके, अभी करंटली +12 डिग्रीज पे है। सो वो इतना फ्लक्चुएट होता है कि बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती है, तो उस वजह से वो तबीयत खराब रहती है, स्पेसिफिकली गला खराब रहता है। यस मोहिनी मैम। सॉरी सर, जो मैं क्वेश्चन भूल गई थी ना वो याद आ गया। एक जी मुझे ये पूछना था, जो ऋण की रेमेडी हमने करनी है, जैसे मान लीजिए जी मेरा क्लाइंट है, उसका बेटा बाहर रहता है, उसके दोनों बच्चे बाहर रहते हैं और दोनों को ही ऋण है, दोनों का चंद्र ऋण है, वही मरकरी वाला। तो क्या वो कह रही थी मैं उनसे पैसे लेके मैं कर सकती हूँ? मैम, अगर आप बीमार हो तो मैं दवाई पीऊंगा तो आप ठीक हो जाओगे। बिल्कुल नहीं ठीक होंगे। एग्जैक्टली exactly. ऋण तो जिसका है उसी को करना हाँ है, वो दुनिया में कहीं पे भी रहता हो, हाँ। पॉसिबल है, करना करना है। पॉसिबल इसलिए नहीं है कि वहां पे कौड़ियाँ नहीं मिलेंगी। मैम कौन सी कंट्री में है मैम, बताइए जरा। लंदन में हूँ और मिलती है, मिलती है।
अब उन्होंने मुझे यही बोला कि क्योंकि मैं तो कभी गई नहीं हूँ इसलिए मुझे पता नहीं। मैम मेहनत नहीं करनी होती है तो सब बोल देते हैं नहीं मिलती है। नहीं, कभी जरूरत नहीं पड़ी, बात मेहनत की नहीं होती सर, हम लोग इस एग्जैक्टली लाइन वही में वही है हो ना। गया। वही हाँ, हो गया ठीक। कि ढूंढना इज अ काम ऑफ हाँ मेहनत। सर, अगर हम लोग इस वो लाइन बोलते हैं में ना सारी दुनिया एफर्ट्स नहीं को। डालने हैं, हाँ। तो हमारे पास ना करने के एक्सक्यूजेस और बहुत सारे हैं। वो और उसकी बेटी रहती है जर्मनी में, वो रहती है म्यूनिक में। तो बोली वहां नहीं मिलेगी, तो मैंने कहा मुझे देखो इतना आइडिया मैम नहीं है। हाँ। मैम अमेजोन है। अमेजोन में मिल जाएगा। मैम दुनिया की हर चीज अमेजोन में मिलती है। मैं उनको सजेस्ट कर दूंगी कि आप एक बार, क्योंकि देखिए हम लोग इस लाइन में ना, हमें दुनिया भर की खबर है। जो इस लाइन में नहीं है उसके लिए बहुत बड़ी बात है। मैम कोई बड़ी बात नहीं है, पूजा के स्टोर्स हर जगह पे है आजकल, हर कंट्री जलाएंगे में पूजा के कैसे? सामान मिलती है। अच्छा। और बस जलाएंगे उतना कैसे? है कि हमें एफर्ट्स लेके जाना होता है वहां तक। यानी मैं उनको बोल दूंगी अमेजोन में एक बार चेक करो और कोडिंग। अगर 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 आप उनको, मतलब अभी जर्मनी में है, हाँ। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकली एडवांस लोग होंगे ये लोग, जो भी है। हाँ, इनको टेक्नोलॉजी है। गूगल में सर्च इतना भी अगर करेंगे कि कहाँ से मिलेगा, हर चीज मिल जाएगी। हाँ, ठीक है, मैं बोल दूंगी। वो बोलते ना कि एक्सक्यूज हमारे पास हजार होंगे नहीं करने के। हम्म। करने का रीजन जो है ना, उससे हम कितना दूर भाग सकते हैं। जब हमें लाइफ सुधारनी नहीं है तो हमारे पास एक्सक्यूज नहीं आते ही नहीं सर, रहेंगे। अगर सुधारनी नहीं हो तो कोई आए ही क्यों? लेकिन बस वही है, ये सारी आप चीजें मुझे हमको। बोलो, आप हाँ। उसकी उसकी मॉम को सुधारनी है क्या? हाँ, बच्चा आया था आपके पास, क्या उसकी मॉम आई थी? बच्चा तो है ही नहीं यहाँ पे, वो तो बाहर ही बैठे हुए हैं ना दोनों बच्चे। एग्जैक्टली exactly. कि तो हाँ। सुधारना किसको है? उसकी मॉम को। हाँ, उसकी मॉम चाहती है कि मेरे बच्चों को बच्चे की नहीं, लाइफ बच्चों सुधर को कोई जाए। फर्क नहीं पड़ रहा। बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कोई है। फर्क नहीं पड़ रहा है उनको, कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, उनको मदर सोच रही है आखिर उनको अग्रीड। क्यों आ रही है प्रॉब्लम। अग्रीड, वही वही हो गया कि जबरदस्ती मैं कर रहा हूँ। हाँ। मेरे बच्चों को नहीं करना है तो वो एफर्ट्स नहीं डालेंगे। नहीं नहीं, जब बच्चों को समझाया जाएगा कि मैं ये तो मेरी बात कर रहा हूँ, मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को तो मैं हाँ, ट्रेन भी करता हूँ इस चीजों से। मैंने मतलब उनको बचपन से यही सिखाया है बिल्कुल कि जो आपके घर उनसे में तो रेमेडीज भी हाँ। करवाता था, हाँ। उसको उनको मैं एज अ रिचुअल करवाता था कि हाँ। ये हमारे, हम इसको ऐसे फॉलो करते हैं, वैसे करवा के उनको मैं रेमेडीज करवाता था। हाँ, नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि अब जब वो बचपन से अपने ऊपर है, कराएंगे। अपने हाँ। ऊपर है कि हम उनको क्या संस्कार दे रहे हैं ना मैम। हाँ। अगर बच्चों को नहीं करना है तो ये यहाँ से दुनिया जहान की एफर्ट्स लगा ले, कुछ नहीं होने वाला है। नहीं नहीं, करना है, बस उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ से चीजें मिलेंगी। तो वही उन्होंने बोला मैम कोई वहां नहीं मिलेगी, अब आपने कहा अमेजोन, तो मुझे बाहर के कंट्रीज में है, मतलब थोड़ा तो दिमाग होगा तभी वो बाहर के कंट्री में है। इसलिए आप बाहर हो ना, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि आप बेटर बता पाओगे। जैसे आपने बताया कि अमेजोन में जी। मिल जाएगा, तो आपने वो चीज बहुत अच्छी सजेस्ट कर दी, मुझे भी नहीं, अमेजोन का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं उनको सजेस्ट जी कर मैम पाती। अमेजोन है वहां पे। म्यूनिक में है। म्यूनिक से अगर आप इस तरफ जाओगे, बासेल की तरफ, या फिर दूसरा जो उनकी मेजर सिटीज है, वहां जाओगे तो वहां पे पूजा के शॉप्स बहुत सारे हैं। अच्छा, ठीक है, मैं उनको बोल दूंगी कि आप एक बार सर्च कर लो। हाँ। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि उन लोग को ये पता होता है ना कि जब बहुत सारी चीजें इंडिया में यहाँ जो हम अपने आसपास कराते हैं, तो उनको बता देते हैं यहाँ चले जाओ, यहाँ आपका काम हो जाएगा 100%। तो उनको समझ मैम आता है। बाहर भी हाँ, होता है, बाहर बिल्कुल भी होता होता है, बस है। एफर्ट्स डालने का मत ये है कि एफर्ट्स डालने हैं या नहीं डालने हैं। नहीं सर, पता है, डर हर वही है ना कि हर जगह का पता नहीं मुझे क्या आइडिया है कि अब जैसे कोई चीज जल प्रवाह करने के लिए बोलूं, तो लोग सोचते हैं कि कहाँ जल प्रवाह करूं बाहर के लिए, कैसे करूं, ये इतना। पॉसिबल है मैम, पॉसिबल है। बिल्कुल मैं होगा, वही बोल बिल्कुल रहा हूँ ना होगा। कि हाँ, बिल्कुल लोगों होगा। को एफर्ट्स नहीं डालना है। अगर एफर्ट्स डालना हो तो हाँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बिल्कुल होगा पॉसिबल, तभी तो है ये चीजें, पॉसिबल ना हो। आज मैं हाँ। भी, जब मैं जहाँ पहले रहता था, हाँ। वहां पे वो चीज पॉसिबल नहीं थी। मैंने पूरा रिसर्च करके, भले 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा था मुझे, बट हाँ। मैंने उसको रिसर्च करके मैंने किया उस चीज को। हाँ, बिल्कुल वो अब पता है क्या है एफर्ट्स, कि। अब वो आपके ऊपर है ना कि आपको हाँ, एफर्ट्स डालने हैं या नहीं डालने हैं। बिल्कुल, अब ये बाद भी में समझ माँ आना कुछ भी चाहिए। बोले, हाँ। माँ कुछ भी बोले, माँ बोले कि मैं बुर्ज खलीफा से गिरने को तैयार हूँ, लेकिन बच्चों को अगर नहीं करना है तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बिल्कुल, बस
वो ना उनको समझ आते आते चीजें आएंगी, एकदम से अगर मैं सोचूं किसी के दिमाग में भर दूं तो वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन और चलिए और आपने। और अगर सिंपल चीज है, अगर वहां पे वो ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, हाँ, माँ को बोलो यहाँ से कुरियर करने को, भेजने के लिए। भेज दूं, यहाँ से भेज सकते क्योंकि वो यहाँ उसी से दिन। कुरियर करोगे, यहाँ से कुरियर करोगे, हाँ 6-7 हजार का खर्चा आएगा, जहाँ पे हाँ भी भेज रहे हो। हाँ। कोई आता जाता भी रहता है, ऐसा दिक्कत नहीं है। जो भी है, जैसे अभी भी उनके करवाना है, नॉन जा रहे हैं, 14 को जा जैसे रहे हैं ज, घर, इसी 14 जैसे को। वही बोल रहा हूँ, जैसे भी हाँ। करवाना है, हम्म। पॉसिबल है, अगर हाँ सामने वाले को करना हो तो। हाँ, तो अभी 14 को जा रहे हैं उनके उनके घर के जी मेंबर जा रहे हैं, तो उनसे भिजवा दूं कौड़ियाँ, उनको बोलूं जी, भिजवा दूं। क्योंकि हाँ जी, ये था भिजवा ना दो। कि उसी समय इकट्ठे लेनी है, तो इसलिए मैं भी थोड़ा वो कंफ्यूज हो रही थी कि क्या करूं। तो मैं बोल रही थी वहीं खरीदो। अगेन, खरीद वो वहां से खरीदेंगे तो बेटर है, क्योंकि वहां पे वो अकेले हैं, कंसिडरिंग नो वन इज पेइंग, वो लोग वहां पे एक साथ वो अमाउंट का खरीद के करेंगे, वो बेटर है देन सेंडिंग इट फ्रॉम हियर, क्योंकि यहाँ से अगर आप भेजोगे तो आप अपने पैसों से भेज रहे हो, हाँ बिल्कुल, और क्या, वो वो अपने उनको पैसों डालने हैं से ले पैसे, जाएंगे, हाँ वो अपने पैसों से ले वो जाएगी, बच्चों ने भले से डालने हैं बाद में पैसे। ले ले, हाँ। फिर वहां हाँ, जाके वो वो जो उनसे भी ले है, लें, वो एक अलग बात है। वो बट जो भी है, अभी तो फिलहाल बट वो वो, अपने ही पैसे डालेंगी। हाँ एग्जैक्टली, बट हम्म। वो एनर्जी होनी चाहिए तभी वो काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। नहीं तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि अभी उनकी मदर ले ले, फिर वहां जाके वो उनका अपने बच्चों को सेल कर दे, बात तो वही हुई। पैसे ले लेंगे तो वो एग्जैक्टली, सेल हो दैट्स व्हाट गई। आई एम टेलिंग यू कि वो पॉसिबल है। हाँ अब उधर उस वो एनर्जी एक्सचेंज जरूरी है, नहीं तो उनके लिए वो काम नहीं करेगी रेमेडी। हाँ, नहीं वो ले लेंगे एनर्जेक्स, मैं उनको बोलूंगी ना कि आप एनर्जेक्स ले लेना, ये मत सोचना कि मैंने ले लिया तो वो नहीं ले, बच्चे और हम एक ही हैं, ऐसा नहीं करना। तो मैं उनको ये चीज यहाँ बता। पे बिल्कुल नहीं, ये समझ के चलो, हाँ दवाई आपको खानी है ठीक होने के लिए, अगर आप नहीं खाओगे, आपने बच्चों को खिलाई या आपने किसी और को खिलाया, आप ठीक नहीं होने वाले हो। कोई भी ठीक नहीं होगा सर, कोई भी ठीक नहीं होगा। जी, ये ऐसा ही रहने वाला हाँ, है, ठीक है। तो फिर उसके लिए ये यहाँ से भिजवा दूँ, उनको बोलूंगी कि आप पैसे ले लेना अपने बेटे जी, से या जिससे भी है, पैसे ले हाँ लेना। जी, ठीक। एग्जैक्टली। ठीक है जी सर, ओके, थैंक यू सर। जी, यस दिशा मैम। हेलो सर, सॉरी आई एम बैक द सर। जी जैसे द देयर आर मेनी मोडालिटीज एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी जी एंड जी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी। सो आई आई ओनली नो न्यूमरोलॉजी। वैदिक का मुझे कोई मतलब अभी है नहीं पता। एंड जो भी मैं जी लाल किताब पढ़ रही हूँ वो मेरा बिल्कुल बेसिक से जी पढ़ रही हूँ। सो जी मैं रिलेट कर रही हूँ। सो जैसे अभी एक क्वेश्चन हो रहा था कि वो वैदिक से ऐसा हो रहा है बट लाल किताब से ऐसा करेंगे तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा। सो आई जस्ट वांटेड टू नो, अगर हम एक मोडालिटी को पकड़ के चल रहे हैं और उस हिसाब से अगर हम पूरा प्रॉपर मतलब सोल्यूशन दे रहे हैं या कोई भी रेमेडी कर रहे हैं जी, तो दैट इज गुड राइट। कोई इशू नहीं है उसमें। एब्सोल्युटली, ऐसा नहीं है कि एब्सोल्युटली। वैदिक से हमने कुछ गलत आ रहा है तो हम नहीं करेंगे एंड देन वी फील इन आवर सबकॉन्शियस में एक रह जाता है ना कि अरे ऐसा था। मैं अगर आपको बोलूँ तो मैं एस्ट्रोलॉजी एंड आई गो बियॉन्ड एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। हम्म। हाँ। अगर मुझे लगता है कि सामने वाले को रिजल्ट एस्ट्रोलॉजी से मिल जाएगा, तो आई विल हम्म। टेक इट दैट वे। अगर मुझे पता बट है कि सर आई उसको डोंट आई एस्ट्रोलॉजी से, आई आई डोंट नो हाउ टू आई टेक इट। हाँ, सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि मुझे पता है जहाँ चीजें, अगर फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आते हो, आपके हम्म। पास टाइम है उतना करने का, हम्म। तो कोई भी मोडालिटीज है अगर आप करोगे तो 80 to 90% आपको बेनिफिट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। राइट। कोई आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता है। राइट। सिमिलरली आपके पास टाइम है, आपको 43 डेज वाली रेमेडीज जो है, मैं आपको साल भर भी करवाने का बोलूँ तो आप रेडी हो करने के लिए, सारी रेमेडीज करने के लिए रेडी हो, बिकॉज आपके पास टाइम है। अगर मैं हम्म। वही अंबानी आएगा और अंबानी को सजेस्ट करूंगा, वो मुझे 2 लात मार के भगा देगा हम्म। कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, मुझे क्विक सॉल्यूशन चाहिए। तो उस केस में वहां पे हम्म। मुझे उसे बियॉन्ड एस्ट्रोलॉजी वाली चीजों के ऊपर काम करवाना पड़ेगा। राइट, सो दैट यू नो अबाउट इट ना सर। आई डोंट नो अबाउट इट, सो आई विल से ओके ठीक हाँ, है किक सो मी। अगेन अगेन पॉइंट इज कि आपको किससे काम करवाना है और आपको क्या काम करवाना है। अब राइट। ये सो सीखना पड़ेगा। ये हमें भी पहले, मतलब वी आर नॉट बॉर्न विथ ऑल दिस नॉलेज ना, इवन वी हैव लर्न करेक्ट। दिस नॉलेज।
सो एज आई नो आई स्टार्टेड विद लाल किताब, सो अभी तो हाउसेस या उसके जो आप लोग बता रहे थे कि इस ग्रह में ऐसा होगा, मतलब ग्रह तो बता जी दिए, घर घर में ऐसा होगा वैसा होगा, उससे सर काफी क्लैरिफिकेशन आएगा, बिकॉज अभी हाँ थोड़ा जी सा है इशू। जी। एंड सर आफ्टर लाइक आफ्टर ऑल द टॉपिक्स, क्या कुंडली भी आप मतलब एक बार दिखाओगे कि हाँ इतने सारे टॉपिक हमने कराए और इसको ऐसे ऐसे से रिलेट करना है, ऐसा होगा सर? प्रैक्टिस आई थिंक एक या दो कुंडली बता अगेन दे कि हाँ हम लोग कर अगेन रहे हैं, बट एक दो कुंडली में मैम कुछ नहीं होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। राइट, बट सर एक एक दो आइडिया कुंडली में मिलेगा ना स्टेप। कॉम्बिनेशंस, हाँ वही बोल रहा हूँ, कॉम्बिनेशंस इतने और ऐसे ऐसे चीजें हैं कि हम्म। आपको हर कुंडली में नई चीज देखने मिलेगी। राइट। तो बेसिकली जब अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप हम्म। ये भी पढ़ते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेडिसिन पढ़ते हो, तो जब आप हम्म। मेडिसिन पढ़ते हो हम्म। क्या बोलते हैं उसको, तो आप जो स्कूल में जो पढ़ते हो उसको आप इम्प्लीमेंट अलग तरीके से करते हो अपने लाइफ में, कॉलेज में जो पढ़ते हो उसको आप अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो। अगर आपने वहां पे मेडिसिन सीखी है, नॉट नेसेसरी ना कि बीमारी उसी कॉम्बिनेशन में हो, लेकिन कॉम्बिनेशन भी चेंज हो सकते हैं। सर आई अंडरस्टैंड कि वो हमें क्या कहते हैं एक्सपीरियंस से ही आएगा, बट एग्जैक्टली। क्या कहते हैं हमें इनिशियल स्टेप में कुछ तो अगर प्रैक्टिस इनिशियल कराएंगे तो स्टेप में अच्छा होगा। इनिशियल स्टेप में तो ऑलरेडी हम बता रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन हाँ होगा तो सर, ये ऐसे प्रॉब्लम हो भी और सकती है। ऐसे भी कि एक बार मतलब आप रिलेट कर दो कि देखो ये जैसे इससे पहले सेशन ले रही थी अदिति मैम, तो वो कुंडली लेके एक बार रिलेट कर देती थी, जैसे जैसे अभी मैम कुंडली टॉपिक तो यहाँ पे टॉपिक। कुंडली तो यहाँ पे भी ली गई है ना मैम, ली महेश तो राजेश्वर जा को रही भी है लेके सर, तो थोड़ा टफ करते टफ हैं। हो रहा है, लेकिन कोई नहीं सर, प्लीज आप मेरा देख लीजिएगा, जो भी जी गलती हो बता दीजिएगा, है ना? हाँ, उसमें काफी गलतियां हैं, मैं आपको बता दूंगा क्या हुआ है। अच्छा ठीक है सर, बता दीजिएगा, आई एम वेटिंग। थैंक यू। जी। तो ये साजी सर आपको एडमिट कर रहा हूँ। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है, ये सब्जेक्ट इससे रिलेटेड आज का टॉपिक से नहीं है। मेरा जी वो जो लिंक से ज्वाइन करने का ना, जो ईमेल से कैसा करे ज्वाइन करना है तो समझो क्वेश्चनर वगैरह होता है ना, क्वेश्चंस, तो ईमेल से कैसा हाँ ज्वाइन करने का, लिंक लिंक क्लिक किया तो नाम आता है और नंबर आता है, हाँ जी योर नेम योर फोन नंबर। तो इफ आई वांट टू ज्वाइन हाँ। फ्रॉम email, how that how I will join? अ, सर एज फार एज आई नो ईमेल का ऑप्शन अभी तक तो नहीं है। नहीं, कुछ क्वेश्चंस होता है ना, जब ये वो एग्जाम्स मतलब टेस्ट, हाँ ओके 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 ओके। वो जो है वो तो तो आपका उसमें मैं, जीमेल से जो टेस्ट वगैरह होती है वो जीमेल पे हम लोग लेते हाँ हैं, गूगल फॉर्म पे लेते हाँ हैं। तो वो जीमेल हाँ, पे आपका कनेक्ट रहेगा तो वहां से वो हो जाएगा। जीमेल आपका ओपन होना चाहिए उस सिस्टम पे जहां से मतलब आप यू ले हैव रहे टू हो। कम आउट, यू हैव टू कम आउट एंड गो टू जीमेल। नो नो नॉट नेसेसरी सर, नॉट नेसेसरी। नाउ आई विल शो यू माय सिस्टम। ओके ओके, हाँ So now if I have to give exams, so ओके I have Google logged in over here. I have Google logged in over here. I have Google logged in over here with different ओके IDs. So I have ओके Google logged in over here. मल्टीपल आईडी से मैं कौन से ब्राउजर पे जाके करता हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन मी नाउ। तो मुझे ओके। इसके लिए जूम से बाहर आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वहां पे क्वेरी पूछता है कि ज्वाइन फ्रॉम ऐप, ज्वाइन फ्रॉम ब्राउजर, तो जी अगर ब्राउजर से ज्वाइन किया तो हो जाएगा? यस, ब्राउजर से करोगे तो हो जाएगा। ओके, वही मतलब ट्राई करते तो पिछला बार नहीं हो सका मैं, जी इसके लिए। जी ओके, जी थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जी वेरी सर। मच। ओके सर। जी सर। यस मोहिनी मैम। सॉरी सर, आज आपको मैं परेशान कर रही हूँ, आपकी तबीयत जी ठीक नहीं है। कोई नहीं मैम, मैं कंसल्टेशन चार्ज ले लूंगा, टेंशन मत लो। चल ठीक है दे दीजिए। सर एक जी मैम क्वेश्चन ये था सॉरी। कि जैसे वो शिफ्टिंग ऑफ द प्लैनेट से रिलेटेड था। जी मैंने अपने लिए ये स्टार्ट किया है, आज से हाँ मंडे जी स्टार्ट किया है। तो जैसे सर ने बोला था कि अगर मून को सेकेंड हाउस में शिफ्ट करना है तो आप घर जी के मंदिर में दूध चढ़ा सकते हैं। जी। ठीक है, तो वो मैंने घर के मंदिर में दूध चढ़ाया, अब मैं उसका करूं क्या? प्रसाद की तरफ पी लो।
सारा? आप 10-12 लीटर तो नहीं चढ़ाओगे? नहीं सर, 10-12 लीटर नहीं, वो थोड़ा आधा कप करीब, तो एक आधा, छोटा सा हाँ ग्लास, एग्जैक्टली हाँ। तो हाँ, तो वो उतना उतना तो पी सकते हैं मैम। मतलब उसको कंज्यूम कर सकते हैं, यही मेरा क्वेश्चन। लेकिन ये सिर्फ आप और आप ही कंज्यूम करोगे। मेरे बेटे को दूंगा, मेरी बेटी को दूंगा, मेरे पति को दूंगा, नहीं। ये ओ, सिर्फ आपके लिए है। अच्छा, मतलब मैं चाहूंगी उसकी चाय बना दूं तो वो भी नहीं कर सकती? नहीं, अच्छा अच्छा। रॉ कंज्यूम करना है। प्रसाद को रॉ, जिस फॉर्म में ये हम भोग लगाते हैं उसी फॉर्म में कंज्यूम करना होता है। अच्छा, मैंने हाँ कच्चा ही दूध चढ़ाया था, क्योंकि शायद आपने ही बताया था कि रॉ ही दूध चढ़ता है, कभी भी एग्जैक्टली बॉयल। वो रॉ ही उतना पीना है आप। ठीक है, वो मैंने चढ़ा तो दिया, फिर मैंने उसको डॉगी को दिया। मैंने कहा चलो एक थर्ड केतु डॉगी को थर्ड। नहीं देना है। डॉगी का चंद्र थोड़ी शिफ्ट करना है, चंद्र आपका शिफ्ट करना है। अच्छा, तो उसको खुद को कंज्यूम कर लूं? एब्सोल्युटली। मैंने सोचा दोनों ही एक साथ हो जाएगी, मेरा केतु भी ठीक हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। दो साथ में करना भी मत। अच्छा अच्छा सर, एक चीज और थी कि जैसे मेरा केतु थर्ड हाउस में बैठा है, तो अदिति मैम ने बोला था कि आप 3 डॉग्स जो क्ले वाले होते हैं उनको घर पे हाँ रख। जी। तो सर उनको रखना किस साइड में, कौन सा डायरेक्शन में रखना है? सो फर्स्ट थिंग, आप उनको हाउ डू आई से दैट, उसको आप साउथ वेस्ट में रख सकते हो। अच्छा। अगेन पर्पस अलग अलग पर्पस के हिसाब से होता है। हाँ। सो अगर वो प्रॉपर्टी की पर्सपेक्टिव से अगर कर रहे हो हम्म। तो आप नॉर्थ ईस्ट में रखोगे। अच्छा। अगर आप कुछ और रीजन से कर रहे हो तो उसको आप साउथ वेस्ट में रखोगे। मतलब अलग अलग रीजंस होते हैं, उसके हिसाब से अभी आपको किस चीज का आउटपुट चाहिए। अगर आप केतु को बेस्ट देखो तो नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन है, जो हाँ। बेसिकली माना जाता है। लेकिन हम्म। अलग कोई आपको रिजल्ट चाहिए होगा तो उसको हम चेंज करते हैं। अलग तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं, बस मुझे केतु बेस्ट करना हाँ था तो कि थर्ड नॉर्मल हाउस का नॉर्मल केतु। है तो फिर उसको नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए, नॉर्मल है तो नॉर्थ और ईस्ट में रख दीजिए। अगर प्रॉपर्टी बनानी है तो उसके लिए साउथ वेस्ट में रख दें? अगेन वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, अच्छा। मकान बनाने का कंसेप्ट, तो वहां वो पे तो हम मैंने देखेंगे। पढ़ा है सर, वो तो सर ने उसमें पढ़ाया था, प्रेडिक्टिव लाल किताब में पढ़ाया है सर ने, लेकिन जी। आज छोटा सा पार्ट पढ़ाया है। वो वही डिटेल चीज है, यहाँ पे हम सीखेंगे। हाँ। वहां पे अगर आप ऋण भी देखोगे तो आपने 5 ही ऋण सीखे हैं। हाँ, 5 ऋण। टोटल 9 ऋण होते हैं। तो मतलब अगर नॉर्थ ईस्ट में हम रख देते तो उस केतु के हमें बेस्ट रिजल्ट मिल जाएंगे, इवन जी प्रॉपर्टी, मनी एंड जी। जो हाँ, जो और लोगों के साथ रिलेशन इश्यूज हैं वो सब। एब्सोल्युटली ठीक। एब्सोल्युटली। और ठीक। यहाँ वहां पे आपने वर्षफल सिर्फ टेबल देखा होगा, एक साल का ही बनाने का देखा होगा। यहाँ पे हम साल का बनाएंगे, मंथ का बनाएंगे, वीक का बनाएंगे, डे का बनाएंगे, अच्छा। आवर का बनाएंगे। ओह अच्छा, तो कुंडली बनाते आपको हैं तो। चाहिए तो आप 1-1 मिनट का भी बना सकते हो। अच्छा, जो कुंडली बनाते हैं ना, साल की कुंडली और मंथ की कुंडली। हाँ अच्छा। एग्जैक्टली। ओके ओके। बट अगेन 1-1 मिनट की कुंडली बनाने में ही उतना टाइम जाएगा कि आप नहीं कर पाओगे। हम्म। वो जिस मिनट के लिए बनाने की सोच रहे हो वो मिनट खत्म हो जाएगी। अच्छा, हाँ सही बात है, जब तक बन के तैयार होगी वो मिनट ही खत्म हो जाएगा। जी। हाँ, तो वीकली कुंडली तक चल जाएगी। वीकली डेली तक चलती है, डेली क्या अच्छा आरली तक daily। चलती है। अच्छा हाँ, आर की चल जाएगी, ठीक ठीक बस। आर की चल जाती है। हम्म, ठीक है, ओके सर। जी। बस मेरा यही ओके जी। वो था, डॉगीज वाला। जी। ठीक है सर, नॉर्थ ईस्ट में जी। इसको। हाँ। ओके सर। जी। ओके। सो आज हमारे क्वेश्चंस यहाँ खत्म हुए। किसी और का कोई क्वेश्चन है बिफोर वी एंड अवर सेशन? चलिए, तो इन दैट केस वी विल एंड अवर सेशन हियर। और मैं टीम को बोल देता हूँ कि आपको सोया हुआ ग्रह, 35 साला चक्र, बुध का भेद एंड दृष्टि, ये चारों के नोट्स आज वापस रीसेंड कर दे। चलिए, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय जय महाकाल। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।